चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा और जूम कर दूं। हाँ ठीक है, कि और जूम नहीं ज्यादा हो गया। सही ठीक है है सर। सर। देखेंगे तो वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है। क्या बना है? वेद से बना। अगर एग्जाम में कोई पूछेगा वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान ज्ञान। होता है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है। ज्ञान। ज्ञान। भारत में संदर्भ संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है, वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। और कोई पूछेगा वैदिक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया या फिर पहले आया, तो आपको ध्यान में रखना है, क्या बताएंगे? तो इंडस पहले। वैली सिविलाइजेशन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मतलब ये सभ्यता आया। कब आया? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मतलब ये सभ्यता क्या आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता को कौन सा सभ्यता बोलते हैं? आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो पहले आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ अगर पूछेगा तो उसका मतलब श्रेष्ठ या फिर कुलीन। कुलीन। आर्य लोग जो थे वो क्या थे? श्रेष्ठ थे या फिर कुलीन थे। और इनकी जो भाषा जो थी, कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा थी। ठीक है। क्लास ये संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। क्या होता है? वेदों से ज्ञात होता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग आर्य समाज को, ठीक है, आर्य समाज के फिर वैदिक काल को दो भाग में बांटेंगे। एक होगा ऋग वैदिक होगा, और दूसरा कौन सा होगा? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक होगा। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे किसको ऋग वैदिक के हिसाब से कैसे समझेंगे या उत्तर वैदिक के हिसाब से कैसे समझेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इसके अलग अलग विचार मतलब दिए, लेकिन आपको सारे का याद नहीं रखना है। आप ऐसा करो, तिब्बत याद रख लो। ठीक है, तिब्बत याद रखो। तिब्बत किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद। दयानंद स्वामी सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने। उत्तरी ध्रुव किसने कहा था? बाल बाल तिलक जी। गंगाधर तिलक। तिलक। उत्तरी ध्रुव या फिर बाल गंगाधर अंटार्कटिका तिलक। प्रदेश। ठीक है, उत्तरी ध्रुव या फिर अंटार्कटिका प्रदेश अगर कहेगा ना, तो क्या बताएंगे? तिलक साहब। मध्य एशिया सबसे चर्चित है ये मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। दक्षिणी रूस। गार्डन चाइल्ड। गॉर्डन गार्डन चाइल्ड। ठीक चाइल्ड। है, चलिए ये बताइए, ब्रह्म ऋषि का देश। पंडित पंडित गंगाधर। गंगानाथ गंगाधर। झा। हाँ। ठीक है, एक और याद रखिए, सप्त संदा प्रदेश भी याद रखिए। ठीक है, इतना ही याद रखिए, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अविनाश ये चंद्र चार पांच दास। आपको याद रखना है। बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश पंडित गंगानाथ झा ने कहा था सप्त संदा प्रदेश। ठीक है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। दक्षिणी रूस कहा था गार्डन चाइल्ड ने। मध्य एशिया कहा था मैक्स मुलर ने। उत्तरी ध्रुव कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तरी बाल ध्रुव कई बार गंगाधर पूछता तिलक। है, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक बाल है। गंगाधर तिलक। इन्होंने, अगर पूछेगा आर्टिक होम थ्योरी किसने दिया, अगर पूछेगा आर्टिक होम थ्योरी की किसने दिया, तो क्या बताएंगे? पंडित बाल गंगाधर आर्कटिक तिलक। होम थ्योरी, बिल्कुल तिलक साहब का ही आर्कटिक होम थ्योरी होगा। ठीक है। तिब्बत तिब्बत किसने बताया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। ठीक है। और मध्य एशिया किसने बताया था? मैक्स मुलर ने पूछा था, मैक्स बताया था। ठीक मुलर। है। मैक्स मुलर बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान था, लेकिन जर्मनी का था। कहाँ का था ये? जर्मनी। जर्मनी का। मैक्स मुलर कहाँ का था? जर्मनी। इसकी एक किताब है, हमने भारत से हमने क्या सीखा, कौन सा किताब है? भारत से भारत हमने से आप क्या लोग सीखा। पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा भी होगा, हिंदी के किताब में इनका लिखा हुआ है, भारत से हमने क्या सीखा। याद है कि नहीं लोगों को? नौवां या 10वां क्लास में होगा, भारत से हमने क्या सीखा, ये लेसन का नाम है। ठीक है, 9वां या 10वां, इसी की किताब है। ठीक है। चलिए, आप देखेंगे वैदिक कालों को हम लोग दो भागों में बैठते हैं। पहला जो होता है ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल का समय काल पूछ देता है। ऋग वैदिक काल का समय काल कितना है? 1500 1500 से एडी से 1500 1000 से एडी। 1000। ठीक है। दूसरा जो होगा उत्तर वैदिक काल होगा। उत्तर वैदिक काल समय काल कब से कब तक है? 1000 एडी से 1000 600 से एडी। बिल्कुल 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक है, दोनों समय काल को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग पूर्व वैदिक वैदिक काल काल। को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। अब ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहने का रीजन क्या है? क्या रीजन है कहने का? तो ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहने का रीजन ये है से मतलब इस काल की सारी मतलब इस काल की मतलब सारी जानकारी जो हमको ऋग वेद से ज्ञात होता है। ठीक है। ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः किस पे आधारित है? तो ऋग ऋग्वेद। वेद पे ही आधारित है। बाकी उत्तर वैदिक काल में आपको तीन प्रकार का वेद मिलेगा। क्या मिलेगा? तीन प्रकार का वेद मिलेगा। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आपको तीन प्रकार का वेद मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। बाकी ऋग वेद में क्या मिलेगा? ऋग वैदिक काल में एक ही वेद मिलेगा, जिसको हम लोग ऋग वेद कहते हैं। ठीक है। ऋग वेद में आप ध्यान में रखिएगा, लोहे का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ऋग वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद का बाद का जो ग्रंथ है ना, उसमें आपको लोहे का
मतलब वैदिक काल में लोहे के बारे में लोगों को ज्ञान हो गया था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में मतलब ऋग वैदिक काल में लोहे का ग्रंथ की जानकारी नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे। ऋग वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने नदी का वर्णन है नदी सूक्त में? 21 21 नदी का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा, ऋग वेद के नदी सूक्त में कितने नदी का वर्णन है? 21 नदियों का वर्णन। जिसमें सबसे पश्चिम में कौन सी नदी थी? कुंभा। और सबसे पूरब में कौन सी नदी थी? गंगा नदी। चलिए, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के 4 नदी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्रुमु, कुंभा, गोमती और सुबास्तु। गोमती नदी वर्तमान वाला नदी नहीं समझिएगा, इसका नाम गोमल था। ये गोमती लखनऊ शहर वाला गोमती नहीं है। ठीक है, बहुत लोग इसको यही समझते हैं, बहुत लोग इसको पढ़ा भी देते हैं। ये गोमती अफगानिस्तान की नदी थी। कहाँ की नदी थी? अफगानिस्तान की। ऋग वैदिक काल में इस नदी को गोमल के नाम से जानते थे। गोमती को किस नाम से जानते थे? गोमल। गोमल के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। चारों नदी का नाम क्या है? कुमरू, कुंभा, कुरुमु, कुंभा। कुंभा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और गोमती और सुबास्तु का नाम आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सप्त संध प्रदेश की 7 नदी का उल्लेख मिलता है। ये सारे के सारे नदी पंजाब के आसपास बहती थी। ठीक है, ये नदियां कौन कौन थी? सरस्वती थी, विपाशा थी, परुशनी थी, वितास्ता थी, सिंधु थी, सतुदी थी, अस्कनी थी। ये सारे के सारे नदियां अभी भी पंजाब में बहती है। ठीक है, सरस्वती को छोड़ के। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में यमुना नदी का जिक्र कितने बार हुआ है? 3 बार। 3 में। जबकि गंगा नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है? केवल एक बार। अगर पूछेगा ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, सरस्वती का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा, उसको सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी को। ठीक है, अगर पूछेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ? तो सिंधु नदी का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नहीं, सिंधु का। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी? सरस्वती नदी। 200 बार। 200 बार नहीं, 3 बार। यमुना का 200 बार, 3 बार। ठीक है, गंगा नदी का 1 बार। एक बार। ऋग्वेद में कश्मीर के एक नदी का नाम देखने को मिला, इसका नाम मरुद्विधा। क्या नाम है? मरुद्विधा। ये कहाँ की नदी थी? कश्मीर की नदी थी। ठीक है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का नाम सर्वाधिक बार हुआ, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे सरस्वती थी। सरस्वती के लिए कुछ नाम का प्रयोग किया, जैसे माते तमा, ठीक है, देवी तमा और नदी तमा। ठीक है, ये नदी तमा मतलब नदियों का प्रमुख कहा गया ऋग्वेद को। ठीक है, अब यहाँ पे सिंधु नदी का बहुत अधिक आर्थिक महत्व था, इसलिए सिंधु नदी को क्या कहा गया? हिरनई कहा गया। क्या कहा गया सिंधु नदी को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तथा इसके गिरने की जगह को प्रावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सिंधु नदी के गिरने की जगह कहाँ बताई गई है? अरब सागर। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलते गंगा यमुना के दोआब तथा उसके समवर्ती क्षेत्रों के ब्रह्म ऋषि कहा गया। क्या बोला गया? ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि कहा गया है किसको? गंगा यमुना के दोआब को। रीजन क्या था? मतलब ये क्या, मतलब क्या, काफी उपजाऊ जगह था। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का स्थान को मध्य देश रखा था। क्या रखा था? आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम क्या रखा था? मध्य देश रखा था। ठीक है, आगे चल के मतलब कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण भारत पर मतलब अपना विस्तार कर लिया और इसे मतलब क्या नाम दिया? आर्यवर्त। आर्यवर्त का कहने का मतलब क्या? आर्यों का रहने का स्थान। ठीक है, आर्य लोग यहाँ पे आके रखे, इसी से भारत का सबसे प्राचीनतम नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। ठीक है, तो आर्यों का रहने का मतलब क्या? तो आर्यों का रहने का निवास स्थान को क्या बोलते हैं? आर्यवर्त कहते थे। ठीक है, अब इसके बारे में आपको ध्यान में रखेंगे तो 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई, ठीक है, बोगज कोई अभिलेख है जिसको एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के 4 प्रकार के देवता का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। चारों देवता का नाम क्या है? इंद्र, चारों देवता का नाम क्या है? इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है। ये 4 प्रकार के देवता का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कहाँ से मिलता है? तब बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई या फिर इसको एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बोगज कोई या फिर इसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, जहां पे 4 प्रकार के देवता का आपको उल्लेख आपको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अस्कनी का आधुनिक नाम बताइए। चनाब। विपाशा का आधुनिक नाम? ब्यास नदी। परसुनी का आधुनिक नाम? रावी नदी। वितिष्ठा का आधुनिक नाम? बेलम।
कुंभा का आधुनिक नाम है, किनका माइक क्यों कर रहा है? आर के राय माइक बंद कीजिए। कुर्मू का आधुनिक नाम? कुर्राम, गोमती का आधुनिक नाम? गोमल। ये कहाँ वाला गोमती है? अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। लखनऊ वाला गोमती नहीं है, ठीक है। सुबास्तु का आधुनिक नाम? स्वात। स्वास्थ्य, सादा नीरा जो बिहार में बहती है? गंडक, गंडक, शत्रुदी का? सतलज। सतलज, दृश्यदती। घग्गर, घाघर। बिल्कुल ठीक है, ये सरस्वती के ट्रिब्यूटरी भी थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं? श्रुति कह रहे। श्रुतु का शाब्दिक अर्थ क्या? सुना हुआ। देखिए उस समय लोगों के पास ना प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, नहीं मतलब स्क्रीनशॉट लेने का सुविधा होता था, नहीं पीडीएफ होता था, फोटो खींच के रख ले से ऋग्वेद के किस मंत्र में क्या लिखा हुआ। तो ऋग्वेद को क्या करते थे ना, उसका पाठ किया जाता था मंदिरों में, वेदों का पाठ मंदिरों में होता था। और जो वेद कर्ता जो होते थे वो क्या करते, एक दूसरे को याद करवा देते थे, ठीक है। जैसे अगर हम वेद करता तो हमने आपको याद करवा दिया, ठीक है, फिर हमारी मृत्यु हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, आने वाले पीढ़ी को मतलब क्या करेंगे, याद करवा देंगे, ठीक है। वो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, दूसरे को याद कर देगा। इससे क्या होता था, एक पीढ़ी दर से दूसरे पीढ़ी दर मतलब क्या होता था, इसका ट्रांसफर होते रहता, ठीक है। इसलिए लोग मतलब क्या करते थे, सुन के मतलब क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे। अब वेदों का पाठ जो होता था ना, पढ़ते नहीं तो उसको लय में करते थे, गाते थे उसको, क्या करते थे, गाते थे, ताकि लोगों को मतलब क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय साहित्य में वेद की बात करेंगे सर्वाधिक प्राचीन है, लेकिन वेदों में जो 4 प्रकार का वेद है, इसमें हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। उनमें सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद आपको कौन होगा, ऋग्वेद, ठीक है। इसमें से बात करेंगे वेद त्रयी, ठीक है। ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलता था, क्या देखने को मिलता था, वेद त्रयी देखने को मिलता था, ठीक है। वेद त्रयी में आपको 3 प्रकार के वेद को शामिल करते थे। एक वेद वेद त्रयी में नहीं आता था, वो कौन सा वेद था, अथर्ववेद, ठीक है। वेद त्रयी में 3 वेद आएंगे, कौन कौन आएंगे, ऋग्वेद, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। और जब प्रत्येक वेद के 4 भाग जो थे, ठीक है, उनको मिलाते थे तो उनको संहिता कहते थे। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं जिसको संहिता कहते हैं। अब कौन कौन थे तो देखेंगे, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, एक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक और उपनिषद, ठीक है, सारे वेद के होते थे। आप चलेंगे हम लोग ऋग्वेद, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। 10 मंडल, ऋग्वेद में मंडल कितना, 10 मंडल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सूक्त कितने, 1028। 62 ऋचाएं कितनी है, लेकिन कुछ ऋचाओं को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। अगर रिपीट वाला ऋचा को जोड़ेंगे तो इसकी संख्या मतलब हो जाएगी 10,552 हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से सिंगल 10,462 ही है। बाकी कुछ ऋचाओं को रिपीट किया गया है, इसीलिए इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 17 सूक्त सकाल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के प्राचीन मंडल माने, कई बार पूछा है ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कहां से कहां तक, 2 से 7वां तक, 2वां से लेकर 7वां तक जो है सबसे प्राचीनतम मंडल है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे चलेंगे क्या क्या है, ठीक है। सबसे देखेंगे यहाँ पे रचयिता की बात करेंगे। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, मतलब कि उसके बाद में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया है, ठीक है, बाद में लिखा गया है, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैं कुछ बात है जो इसमें बोलता हूँ जो आप याद रख ली, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोलेंगे सर कौन सा याद रखूं, कौन सा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा करो आप तीसरा मंडल याद रखो, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है, याद रखेंगे तीसरा मंडल, ठीक है। अब ऐसा करो, ठीक है, 6ठा मंडल याद रखो, भारद्वाज, क्योंकि इनके नाम से गोत्र है, ठीक है। 7वां मंडल याद रखिए क्योंकि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वैसे तो सब याद रख सकते हैं। 8वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, कण्व एवं अंगिरस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाकी यही सब है। तीसरा याद रखिए विश्वामित्र, 6ठा मतलब 6 नंबर के भारद्वाज, ठीक है, 7 नंबर के वशिष्ठ के द्वारा, 8 नंबर का कण्व एवं अंगिरस के द्वारा। 9वां मंडल में तो आपको याद ऐसे ही भी रहेगा कि देवता सोम का उल्लेख मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। 9वां मंडल तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, 9वां में देवता सोम तथा अन्य ऋषि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, समझ गए। आप चलेंगे हम लोग आगे। ऋग्वेद में 3य मंडल में किनका उल्लेख देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को। इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। किसे समर्पित है, सूर्य देवता, मतलब किसे समय, सूर्य देवता
सविता मतलब सूर्य देवता सविता को समर्पित है, सविता। ठीक है, सावित्री भी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में कितने सूक्त जो है सोम को समर्पित है? सोम को कितना सूक्त? 114। 114 ठीक 114। है, देखेंगे आप, देखेंगे ऋग्वेद में शुरू में देखेंगे ना, प्रारंभ में हम 3 वर्ण का उल्लेख पाते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। अब वैश्य, बिल्कुल। शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें 10वें मंडल मंडल के में। पुरुष सूक्त में हुआ है, ठीक। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया है, तो शुरू में वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, मतलब, लेकिन आप देखो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होता था, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको किनका उल्लेख देखने को मिलता है? तो शूद्रों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाला पुरोहित होता था, ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित होता है, जिसका नाम आगे चल के आ जाएगा, होत्रु कहते थे, उसको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इत्रे तथा कौशितकी, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण गए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट जाइए। ऋग्वेद के इत्रे और ब्राह्मण ग्रंथ का कौशितकी। नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? इत्रे इत्रे और और कौशितकी। कौशितकी, ठीक है। इत्रे और कौशितकी की बात करें, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इतने ब्राह्मण में पुंस से पाख्यान का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब आता है ऋग्वेद के बारे में यजुर्वेद। यजुर्वेद में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्म कांड आपको वर्णित आपको देखने को मिलेगा। यह वेद गद एवं पद दोनों में है। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है, तो क्या बताएंगे? तो ऋग्वेद जो है गद एवं पद दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे होतरु बोलते थे इसके पाठकर्ता को, इसके आधारयुग। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अधर्वयु कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या अधर्वयु कहते थे, ठीक है। अधारयुग। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कौन सी शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद। बिल्कुल, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल दूसरा कौन सा है? ठीक है, ध्यान में शुक्ल। रखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, गद और पद दोनों में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की कृष्ण केवल यजुर्वेद की बात करेंगे ना, केवल हाँ बिल्कुल, ठीक है, देखिए कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में आपको मिलेगा, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में मिलेगा, ठीक है, गद्य में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, यजुर्वेद का अंतिम भाग है ईशोपनिषद कहते हैं, जिसका संबंध की बात करेंगे यागिक अनुष्ठान से न होकर, ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन से, ठीक है। उपनिषद जब भी आएगा तो उसका उल्लेख हमेशा ध्यान रखें चिंतन से ही आएगा, क्योंकि उपनिषद क्या था? तो हमें चिंतन का विषय था, ठीक है, उसमें आध्यात्म के बारे में उपनिषद में आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं की बात करें, कान्व है, कान्व तथा, ठीक है, मध्यान्ह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या बोलते हैं? वाजस्नेय संहिता कहते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं के वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वासन जी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके रस्ता थे, ठीक है, याज्ञवल्क्य। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं में बात करें, तैतरई है, काठक है, मतरानी है, मैत्री और कपिष्ठल है, ठीक है। कपिष्ठल की बात की उतना याद नहीं रखना, लेकिन तैतरई और मतरानी याद रखिएगा, से कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं है। शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण में क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, ठीक है, पुरुष मेध का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या बताएंगे? साम का अर्थ बिल्कुल संगीत अथवा गान होता है, ठीक है। सामवेद में क्या होता था? यज्ञ के अवसर पे जो गाना जो गाए जाते थे ना, उसके मंत्र का संग्रह आपको सामवेद में आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मंत्र का संग्रह। इनके तरफ से आवाज आ रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यज्ञ के अवसर पे जो गाना जो गाया जाता था, जो संगीत जो होता था, जो मंत्र जो होता था, उनका मंत्रों का उच्चारण आपको इस वेद में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसको क्या बोलते थे? ऋग्वेद का पाठ करने वाले को उद्गाता। उद्गाता बोलते। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1875, जिसमें 75, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों का अनुसार कि 99 को छोड़कर सभी ऋचाएं मतलब ऋग्वेद से लिया गया। 99 ही याद रखिएगा कि 99 ही लेता है, ठीक है। 99 ऋचा को अगर छोड़ दे सामवेद की, तो सारी ऋचाओं को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ध्यान में ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। अब देखेंगे सामवेद की प्रमुख शाखाएं की बात करें, कौथमीय और मतलब रामायणीय और जैमिनीय है, ठीक है, ध्यान में रखें क्या है? कौथुमीय, ठीक है, रामायणीय और जैमिनीय है, ठीक है। सब यह वाला लास्ट में यह लगा होगा कि प्रमुख शाखाएं किसकी है?
किसकी है? तो सामवेद का। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र है, जिसमें से 1200 मंत्र की बात करेंगे ऋग्वेद से, मतलब इसके भी कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या बोलते थे? पुरोहित। ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण। अथर्ववेद में मगध तथा, ठीक है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों दूरस्थ, ठीक है, दोनों दूरस्थ प्रदेश कहा गया। इनमें से सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया, ठीक है। सभा और समिति का संबंध की बात करेंगे, अथर्ववेद से है, और सभा समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की। किसके? तो बिल्कुल प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का भी विवरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अंधविश्वास भी है, सामान्य मनुष्य का विश्वास है, विचार है, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो अथर्ववेद में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, जिसमें से पिपलाद तथा शौनक है। क्या है? पिपलाद तथा शौनक है, ठीक है। अब देखिए याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का प्रसिद्ध संवाद बृहद रनायक उपनिषद में है, ठीक है। याज्ञवल्क्य जो था बहुत बड़ा विद्वान था, गार्गी जो थी एक महिला थी, एक लड़की थी, ठीक है। उसने मतलब याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया से हमारे साथ आके मतलब शस्त्रार्थ कीजिए, शस्त्रार्थ में तो डिबेट कीजिए, ठीक है। बेचारे याज्ञवल्क्य इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा डालने के बाद, ठीक है, वो मतलब तैयार हुआ। ऐसा शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में मतलब गार्गी जीत जाती है, याज्ञवल्क्य हार जाते हैं। तो बाद में गार्गी को याज्ञवल्क्य ने डांट के मतलब चुप करा दिया था, ठीक है। ये बातें किसमें लिखी हुई है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कठोपनिषद की बात करेंगे तो कठोपनिषद यम और नचिकेता का संबंध है, ठीक है। यम जो था, नचिकेता जो था, एक पुत्र था, अपने पिता से मतलब कहता है से मतलब आप जो मतलब इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे, यज्ञ में मतलब क्या दान में दे रहे हैं? तो बोलते से मैं गाय दान में दे रहा हूँ। लेकिन जब यह नचिकेता जब जाता है तो देखता है कि बहुत सारा बूढ़ी गाय का मतलब दान में दिया जा रहा है, तो अपने पिता से बहुत नाराज हो जाता है। यज्ञ में तो ऐसे वस्तु को दान में दिया जाता है जो कि सबसे प्रिय है, तो पिता भी गुस्सा हो जाता है, तुम तो मेरा सबसे प्रिय, तुम ही को दान में दे देता हो। मुख से निकली हुई बातें उस समय सत्य हो जाती है। और नचिकेता को दान में दिया जाए, नचिकेता यम के पास जाता है, तो नचिकेता का एज नहीं हुआ रहता ना, उम्र नहीं हुआ रहता है, तो यम बोलते 3 वरदान मांगो, हम उसके बदले में हम तुमको जाने देते। लेकिन नचिकेता एक बात पे ही टिका रहा था, मुझे जीवन और मरण का मतलब सत्य जानना है। और यम और नचिकेता के बीच का संवाद जो होता है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो कठोपनिषद में देखने को मिलता है, ठीक है। अब कठोपनिषद का संबंध तो आप लोग जानते हैं, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है? कठोपनिषद किसका उपनिषद है? कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, जो कि भारत का मतलब क्या है? आदर्श वाक है, सत्यमेव जयते, ठीक है। यह आदर्श वाक को पंडित मदन मोहन मालवीय ने लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, इस आदर्श वाक को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो क्या बताएंगे? मदन मोहन पंडित मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इस आदर्श वाक को मतलब क्या बनाया था? तो लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्या बात होता है? बिल्कुल, ठीक है। और अथर्ववेद का कोई आर्नायक नहीं है, ठीक है, आर्नायक नहीं है। आर्नायक क्या होता था? तो आर्नायक जब साधु संत जो होते थे ना, जंगल में जाके उसकी रचना करते थे, उसको आर्नायक कहते थे, ठीक है। उपनिषद जो किस पे आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पे आधारित पुस्तक है? वेदांत। तो उपनिषद दर्शन नहीं, दर्शन पे आधारित पुस्तक जो था उसको उपनिषद कहते थे, ठीक है। और इन्हें मतलब क्या बोलते हैं? वेदांत भी कहा जाता था। उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ठीक है। गुरु के समीप जाके बैठकर शिष्य जो ज्ञान की प्राप्ति करते थे उसको उपनिषद कहते थे, ठीक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। मोक्ष की चर्चा मिलती कहाँ पे? उपनिषद में पहली बार। मोक्ष कब मिलेगा? जब इंसान जब इस धरती को छोड़ देता है तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। क्या है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 जो है आपकी वेदांग की संख्या है। वेदांग का नाम क्या है? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद और ज्योतिष है। क्या? ये 6 प्रकार का मतलब विज्ञान है, ठीक है। आप चलेगा भारत का सबसे पहले ज्यामिति के बारे में वर्णन आपको शुल्ब सूत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शुल्ब सूत्र में क्या होता है? जब यज्ञ जब होता है तो यज्ञ का वेदी मापते थे। वेदी समझते हैं ना, जिसको फायर अल्टर कहते हैं, जहाँ पे यज्ञ, और अभी भी घर में नहीं बनता है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जिसमें हवन कुंड नहीं बनता, हवन कुंड। आजकल तो वो आ गया है ना, क्या बोलते हैं आजकल तो वो क्या बोलते हैं, लोहा वाला आ गया है, उसी में लोग कर लेते, लेकिन पहले बनाते थे। तो पहले जो हवन कुंड जो बनता था ना, वेदी जो बनता था, उसको मापा जाता था, उसकी लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी,
ये इसके बारे में जानकारी आपको शुल्ब सूत्र में देखने को मिलता है। तो ज्यामितीय पद्धति का सबसे पहला विकास जो था शुल्ब सूत्र में ही आपको देखने को मिलता है। उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन आपको देखने को मिलता है शुल्ब सूत्र में। पुराणों की संख्या की बात करें, कितनी पुराणों की संख्या? 18 18, जिसमें मत्स्य पुराण, जिसमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में देखने को मिलता है। मार्कंडे है, भविष्य है, भागवत है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवर्त है, ब्रह्मा है, बामन है। बामन पुराण में सबसे पहले, ठीक है, भगवान के बामना अवतार का के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी आपको चर्चा। देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रभु का जितना भी अवतार है ना, प्रभु का जितना भी अवतार, माइक बंद कीजिए चंदन जी, इको हो रहा है, ठीक है। उनमें से सबसे पहले मतलब कौन सा अवतार मतलब उन्होंने लिया था? मनुष्य के रूप में जो सबसे पहला अवतार लिया था बामन अवतार ही था, ठीक है। 12 अवतार में कैसा अवतार लिया था? 12 अवतार में इन्होंने, तो 12 अवतार में इन्होंने कैसा अवतार लिया था? ये कैसा? अपने वो नहीं होता है सर, सूर टाइप के, उसी पे पृथ्वी को हाँ उठाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। उसका विष्णु है, वायु है। वायु पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? वायु पुराण में गुप्त सर, गुप्त के बारे में, ठीक है। विष्णु में विष्णु हो गया सातवाहन का। नहीं नहीं, मौर्य का। विष्णु में मौर्य का, वायु में गुप्त का, और मत्स्य में कहाँ गया? मत्स्य किधर है? मत्स्य में शातवाहन का, ठीक है। उसका अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म, ये कितने प्रकार का पुराण है? तो 18 प्रकार का पुराण। देखिए पुराणों की संख्या बहुत है, ठीक है, लेकिन 18 जो है ना उसमें से सबसे मतलब महत्वपूर्ण पुराण मतलब मानी जाती है, ठीक है। ध्यान में, और भी पुराण है लेकिन 18 सबसे महत्वपूर्ण पुराण है, ठीक है। इनकी रचना किसने की? तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई। इनमें भविष्य काल की शैली में कल युगों के राजाओं का विवरण देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु, ठीक है, मथानी रूप में मदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। इंपोर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन से देखेंगे बहुत सारे सामान निकले था, उसमें से जो विष जो निकला था कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। विष को किसने पी लिया था? भगवान शंकर। भगवान शंकर जी ने, ठीक है, विष को। इसमें जो सांप का प्रयोग किया गया था उस सर्पों का राजा था, क्या बोलते हैं उसको? वासुकी। वासुकी। अभी भी आप जाएंगे देवघर जाएंगे तो वहां पे देवघर में पूजा करने के बाद कहाँ हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए? वासुकीनाथ। वासुकीनाथ जाते, तभी हमारा पूजा को मतलब क्या माना जाता है? संपन्न माना जाता है। आप लोगों ने देख गए होंगे, पक्का गए होंगे, गए कि नहीं वासुकीनाथ? ठीक है। तो ये वासुकी जो थे क्या थे? सर्पों के राजा थे। क्या थे वासुकी? क्या थे? सर्पों के राजा थे। समुद्र मंथन में इन्हीं को बांधा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। इनमें विष्णु के कुर्मा अवतार धारण करके मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर मतलब क्या किया था? रखा था, मतलब उठा लिया था, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे क्या है? अनु, ठीक है, द्रोहु, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहते हैं। 5 प्रकार के जन थे जो कि राजा भी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये क्या थे? 5 प्रकार के जन थे जो कि राजा थे, जो कि आगे चल के लड़ाई करेंगे, ठीक है। पंचजन कहा गया। जन का अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप जो होता था परिवार का स्वामी होता था। क्या होता है? वैदिक काल में कुलप किसका स्वामी होता था? परिवार का स्वामी होता था। परिवार का स्वामी कौन होता है? अभी भी आप देखो परिवार का स्वामी या तो पिताजी होंगे या फिर बड़ा भाई जो होता है परिवार का स्वामी होता है, ठीक है। गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? गांव का मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे। अब 20 का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? 20 का प्रमुख को बिल्कुल। 10 राग युद्ध का वर्णन आपको किसमें देखने को मिलता है? 7वें मंडल में। 7वें मंडल की रचना किसने किए थे? वशिष्ठ ने। किसने किए? विश्वामित्र ने। किसने किए थे? विश्वामित्र था 7वां मंडल का। हाँ, वशिष्ठ था। विश्वामित्र तीसरा मंडल का तीसरा, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 7वां मंडल में आपको 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती रहे है, ठीक है, जो कि 7वां। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। अनार्य कौन थे? अनार्य वो लोग जो थे जो कि संस्कृत भाषा आर्यों के अलावा नहीं बोलते, ठीक है। हाँ, आर्यों के अलावा जो था अनार्य थे, इनको संस्कृत भाषा ये लोग नहीं बोलते थे, ठीक है। यह युद्ध किस नदी के किनारे हुई? 10 राग पारुसनी नदी। बिल्कुल, परुसनी नदी, जो कि आधुनिक रावी नदी के तट पे होता है। 10 राग युद्ध में भारतों के राजा सुदास, जो कि मतलब त्रिशु राजवंश था, तथा 10 राजाओं के एक संग, जिसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा बिसानिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई? भारतों के राजा सुदास की मतलब विजय हो जाती है। सुदास के पुरोहित कौन थे?
वेद व्यास। तो नहीं, वशिष्ठ कौन थे? वशिष्ठ थे। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। उधर जो हारे उनका उनका जो है विश्वामित्र था। ऋग वैदिक युग में राजा मतलब क्या होता है? ऋग वैदिक में युग में राजा जो होता था भूमि का स्वामी नहीं होता था। क्या होता था? राजा जो था भूमि के स्वामी नहीं होता था। राजा को कर वसूलने का अधिकार भी नहीं था। राजा के पास महल भी नहीं था। राजा जो था ना, केवल नाम का राजा था। ठीक है। वह प्रधानतः युद्ध में जन का मतलब नेता होता था। विदत की बात करें, आर्यों की प्राचीन संस्था थी। इंपॉर्टेंट है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था की बात करें विदत थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित को बात करेंगे तो राजा को सजेशन देते थे, उनके काम में मदद करते थे। धार्मिक कार्य इनके अंतर्गत आता था। सेनानी जो होता था सेना का नेतृत्व करता था। ग्रामणी की बात करेंगे तो गांव का मुखिया होता था। ठीक है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ होता था। अस्पष्ट, अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट ऋग्वेद में अस्पष्ट क्या था? गुप्तचर था। ठीक है। तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करें ऋग्वेद में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो क्या बताएंगे? परिवार या कुल। परिवार या कुल की बात करेंगे तो समाज की मतलब सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृत्मक। बिल्कुल ध्यान में, ऋग्वैदिक समाज का पितृसात्मक समाज था। ठीक है। वरुण सूक्त के, ठीक है, पूर्ण सेप का आख्यान से होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वरुण सूक्त के पूर्ण सेप का आख्यान से होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ठीक है। वरुण सूक्त के शून्य सेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिककालीन समाज के प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, मतलब नहीं था समाज के शुरू में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? वर्ण शब्द का मतलब क्या? कलर होता था, रंग होता था। कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में, ठीक है, व्यवसाय के चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष शब्द में सर्वप्रथम शूद्र शब्द आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें विराट पुरुष, विराट पुरुष किसको? तो विराट पुरुष ब्रह्मा को कहेंगे। किसे कहेंगे विराट पुरुष? विराट पुरुष कौन थे? ब्रह्मा थे। ठीक है। ध्यान रखिए, विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई जाती है। विराट पुरुष के मुख से मतलब ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य जिनका क्षत्रिय, उरु से मतलब बात करेंगे, उरु से मतलब जंघा से कौन? वैश्य, तथा पैरों से मतलब क्या होता है? क्षुद्र उत्पन्न होते हैं। अब पूछेगा गोत्र शब्द का, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, मतलब गैया को बांधा जाता था। ठीक है। मतलब आपकी गैया और हमारी गैया जहां पे एक साथ बांधी गई, ठीक है, तो वो लोग एक ही परिवार के लोग कहलाए। ठीक है। वर्तमान स्वरूप में उनके बीच में विवाह नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे गोत्र। अब चलेंगे उसके बाद देखेंगे क्या था, तो उसके बाद देखेंगे गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम है, जैसे अब्राह्मण। अब्राह्मण की अनार्यों को क्या बोला गया? आर्यों को अब्राह्मण। अब्राह्मण का मतलब वेद को नहीं मानने वाला। अज्ञ, अज्ञ जौन, इसका मतलब यज्ञ नहीं करने वाला। अनास, अनास का मतलब बिना नाक वाला। अद्वैयु, देवताओं को न मानने वाला। अवर्त, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाला। ठीक है। मृद्धवाक मतलब कटु वाणी बोलने वाला। ठीक है। ये सारे के सारे नाम किसको दिए गए? तो सारे के सारे नाम किसको दिए गए? तो ये सारे के सारे नाम जो थे किन्हीं अनार्यों को दिए गए। ठीक है। सतपथ ब्राह्मण पत्नी, पत्नी को पति का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। बिल्कुल, अर्धांगिनी कहा गया। ठीक है। ऋग्वेद में बात करेंगे तो सतपथ ब्राह्मण पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायद दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, ठीक है, कहकर उसके महत्व को मतलब स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद में जायदस्तम, जायदस्तम का मतलब समझ रहे हैं? मतलब पत्नी ही मतलब क्या है? घर ही मतलब क्या है? पत्नी ही मतलब क्या है? घर है, सो कहा गया गृह। बिल्कुल। आप देखें यहाँ से दहेज का चर्चा आपको देखने को मिलता है। 1 मिनट रुके, बहुत ठंडा लग रहा है, थोड़ा सॉक्स पहन लेना। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं ना हो रही? मजा आ रहा है? बिल्कुल सर। 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर रहेगा। ठीक है। एक एक प्रश्न आप लोग का बनने लगेगा। 90 दिन का बस समय दे दीजिए। 90 दिन के अंदर में सब कुछ आपका कंप्लीट रहेगा। ठीक है। क्योंकि बहुत कम समय है, आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा है। सर इसका शॉर्ट नोट मिल सकता है? जैसे लिखा हुआ है जो मेन पॉइंट है, हाईलाइट जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं, उसका मतलब शॉर्ट नोट वगैरह कुछ है ऐसा सर? दे देंगे, दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होगा दे देंगे। वैसे हम आपको इतना अच्छा से पढ़ा देंगे ना, क्लास में याद हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, वैसे हो जाएगा। ठीक है, जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। ऋग्वेद का हम दे देंगे सर पीडीएफ का। क्या पीडीएफ निकाल लेंगे, दे दीजिएगा सर। हाँ, दे देंगे। ठीक है।
दे देंगे, इसी क्लास के बाद देखते हैं होगा मेरे पास। चलिए अब आते हैं, देखिए पहले दहेज जो थी ना, जब कन्या का जब विवाह होता था ना तो उसके साथ द्रव्य देते थे। द्रव्य मतलब क्या करते थे, सामान देते थे। तो कन्या के विवाह के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते उसे क्या बोलते थे, बहतू कहते थे। क्या बोलते थे, बातों। बहतू। तो ये परंपरा को जैसे स्वैच्छिक थी, समझ रहे हैं ना, यस सर। स्वैच्छिक मतलब समझते हैं। अपने मन से अपना स्वेच्छा के अनुसार। पिता स्वेच्छा से अपने पुत्री को देता था, देर आर नो कंडीशंस। लेकिन धीरे धीरे समाज में प्रचलित हो गया, बाद में कंडीशंस बन गया, ठीक है। यस। स्त्रियों का पुनः विवाह होता था, ठीक है। इसमें नियोग तथा नियोग प्रथा प्रचलित। नियोग प्रथा में क्या होता था, नियोग प्रथा में क्या होता है, जब स्त्री के पति का जब देहांत हो जाता था तो स्त्री अपनी, ठीक है, देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसको नियोग प्रथा कहते थे। और नियोग प्रथा से जो संतान जो उत्पन्न होता है उसको क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो कन्या जीवन भर कुमारी रहती थी उसको अमाजू कहते थे, जो कभी विवाह नहीं करती। वर्तमान स्त्री में सुश्री कहता है। किसी के नाम के अगर सुश्री लगा हुआ ना, समझिए उसने अभी तक क्या है, विवाह नहीं की है। विवाह नहीं किया। जैसे क्या बोले, सुश्री ममता बनर्जी, सुश्री मायावती, कहते हैं ना, इन यस लोगों ने सर। विवाह नहीं किया है, ठीक है। उस समय क्या बोलते थे, अमाजू कहते थे, ठीक है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वभरा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी। ये शिक्षित नहीं थी, विद्वान थी। इन्होंने बहुत सारे मंत्रों का मतलब क्या किया था, रचना किया था, ठीक है। अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी, तो अगस्त ऋषि की ऋषि पत्नी जो थी लोपामुद्रा। अब आर्य लोग जो थे संस्कृत भाषा तो बोलते थे, वेद का पाठ करते थे, यज्ञ भी करते थे, सब कुछ थे, लेकिन मांस भी खाते थे, ठीक है। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। भोजन में वैसे भोजन का महत्व जो कि मुख्यतः दूध से बना हुआ था, इसलिए उनका बहुत ज्यादा महत्व था। दूध में पकी हुई खीर को क्या बोलते थे, छिरपा कौदन सिरपा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौदन। छिरपा कौदन, ठीक है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर खरम्ब नामक एक पदार्थ बनाया जाता। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर क्या बनता था, करम्ब। करम्ब खरम। नामक एक पदार्थ, खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र थे, ठीक है। ये अध्याय में नीबी, वासज और अधिवास, ठीक है। ध्यान में 3 प्रकार का वस्त्र, नीबी जो थे, ठीक है। नीबी जो था आंतरिक वस्त्र था, वाह जो था शरीर के ऊपर पहनते थे, ठीक है। अधिवास जो ऊपर से ढकने के लिए, ठीक है। और ऋग्वेद में स्त्री एवं पुरुष जो थे दोनों जो थे आभूषण को पहनते थे। ऋग्वेद के लोग जो थे मनोरंजन भी करते थे। आमोद प्रमोद का भी साधन आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मुख्यतः आप देखोगे तो ऋग्वेद में आमोद प्रमोद का भी साधन था। जीवन व्यतीत के रथ दौड़ की बात करेंगे, घुड़ दौड़ की बात करेंगे, पासा खेल की बात करेंगे, सारे के सारे मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। आप देखेंगे बाधों में देखेंगे झाज मंजीरे, ठीक है, दुदंभी, करकनी, बीना, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। मतलब ये वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, यस सर। म्यूजिकल जिसका से इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ध्वनि हाँ बिल्कुल, निकलता तो है। ये सब, हाँ ध्वनि निकलता है, उसको वाद्य यंत्र कहते हैं। झांझ मंजीरे, दुधम्बी, करकरी, बीना, बांसुरी आदि का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा समाज जो था, हमारा जो आप समाज देखोगे, ऋग वैदिक समाज जो देखोगे, थोड़ा सा मतलब बैक आ जाता है। रीजन क्या था, बैक आने का रीजन क्या था, हमारा समाज आप देखोगे, हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, तो हमारा समाज उस समय पूरा शहरी था। लेकिन बहुत साल के बाद ऋग वैदिक समाज या फिर वैदिक रीजन जो आता है, हमारा समाज उल्टा हो जाता है। आप जैसे आप मान लीजिए आप किसी शहर में जाएंगे, तो आज जाइए, ठीक है, 10 साल के बाद जाइए, शहर ज्यादा विकास किया रहेगा कि पीछे की ओर चला आएगा, ज्यादा विकास किया हुआ ज्यादा विकास है। किया। लेकिन ऋग्वेद में आप देखो उल्टा चला आता, ठीक है। उस समय शहरी समाज थी, ये समाज ग्रामीण हो जाती है। वहां पे लोग जो थे मतलब मुख्यतः व्यापार करते थे, यहाँ पे लोग कृषि और पशुपालन के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। वहां पे लोग जो थे पक्के मकानों में रहते थे, ठीक है। यहाँ पे लोग मतलब क्या रखेंगे, मतलब मिट्टी वाला घास फूस वाला मकान में लोग रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये समाज जो था यहाँ पे क्या था, ग्रामीण था। कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों में 24 मंत्रों में ही कृषि का प्राप्त उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट में फोन ले रहा हूं, ठीक है। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ।
समझ गए? तो क्या हमने बताया था, ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। किसे कहते हैं? उर्वरा या उर्वरा क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, उर्वरा का मतलब क्या? उपज देने वाला। ठीक है, बिल्कुल। बुआई, कटाई, मराई आदि क्रियाओं से लोग परिचित। अभी भी आप लोग बुआई, कटाई, मराई समझते हैं ना? बुआई क्या यस होता है? सर। बीज को डाले। कटाई मतलब फसल को काट के लाए। मराई मतलब क्या होता है? धान को पकड़ उसको के उसे झाड़ जोर जोर से निकालना। पीट के उससे मतलब दाना को अलग जो करते हैं उसको मराई कहते हैं। ठीक है, यस सर। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रक्रिया यस उस सर। समय भी होती थी। जैसे ऋग्वेद में एक गेहूं को शब्द का धान। प्रयोग, हाँ बिल्कुल, ऋग्वेद में एक शब्द का कुल्या पूछा गया। ऋग्वेद का शब्द, एक शब्द जो है कुल्या जो है, ध्यान में रखिए, कुल्या जो है किस चीज को कहते थे? कुल्या, क्या बताएंगे? कुल्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? नहर के लिए। नहर। बिल्कुल, कुल्या शब्द जो है नहर के लिए प्रयोग हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक शब्द है अबट। अबट का मतलब खोद कर बने हुए गड्ढे। हाँ। एक का नाम है असम चक्र। असम चक्र का मतलब राहट। राहट की चरखी। राहट समझते हैं ना क्या होता है? यस सर। गांव देहात में जाइएगा तो कुआं से पानी निकालने के लिए अब डायरेक्ट पानी नहीं रहता, राहट लगा रहता है, वो चक्री टाइप का। ठीक है, उसे घिसते हैं पानी तो पानी निकलना आसान हो जाता है, नहीं उसको राहट बोलते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। अरे गोल नहीं यस रहता, सर। चक्कर टाइप का, उसपे कुआं से पानी डाल के उसे घिसते हैं तो जल्दी निकलता है। ऋग वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक हेरिडेटरी नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखें, हेरिडेटरी मतलब यानी कि मेरे पिताजी लोहार है तो हम भी मतलब लोहार नहीं बनेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में एक शब्द प्रयोग होता है, से मेरी माँ जो है शिक्षिका है, मैं जो हूँ से लोहार है, और मेरा पिताजी है से बढ़ई है। मतलब समझ, एक ही परिवार के लोग मतलब 3 काम कर रहे हैं। डेट मीन्स यहाँ पे मतलब हेरिडेटरी व्यवस्था जो थी नहीं थी, अनुवांशिक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ऋग्वेद में तछा, तछा किसे बोलते हैं? तछा, बढ़ई को तछा बोला जाता है। ठीक है, स्वर्णकार जो कि सोना का काम करता है, चर्मकार जो कि चमड़ा का काम करता था, वाय जो थे जुलाहे थे, जुलाहे का काम क्या होता है? जुलाहा, जुलाहा क्या बोलते हैं? बुनकर को बोला जाता है जुलाहा। ठीक है, बुनकर जो कि कपड़ा बुनने का काम करता है। ठीक है, कर्मा की बात करेंगे जिससे विश्वकर्मा बना। ठीक है, जो कि लोहार समाज होता है, धातु काम करने वालों को कर्मा विश्वकर्मा कहते हैं। कुंभकार आदि का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कताई बुनाई का काम केवल स्त्रियां नहीं करती थी, स्त्री और पुरुष दोनों करते दोनों थे। ठीक है, करते थे। हाँ आप चलेंगे ऋग्वेद से, पता हमें क्या चल, ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऋग्वेद में कौन सा प्रदेश जो है, ठीक है, सुंदी ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता था? सिंध और गंधार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। व्यापार में अदला बदली प्रणाली पे, ठीक है, आधारित थी। मतलब आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, आपको चावल चाहिए, हमको गेहूं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बदल लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वस्तु क्योंकि यहाँ विनिमय पे, पर। हाँ उसी को अदला बदली वस्तु विनिमय वाटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं था, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। जी सर। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में, ठीक है, निष्क का उल्लेख हुआ है। ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। आप देखिएगा, व्यापार वाणिज्य प्रधानता मतलब पनी वर्ग के लोग करते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पनी वर्ग के लोग जो करते थे, ठीक है, व्यापार यस सर। करते थे। ठीक व्यापारी है, को ऋग पानी वैदिक कहा जाता आर्य था जो, नहीं सर? हाँ व्यापारी को पानी कहते थे, बिल्कुल ठीक है, मतलब उन्हीं का काम था। अब यहाँ पे ऋग्वेद में लोहा से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में आर्य जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख भी आपको देखने को नहीं मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। लेकिन आप बोलेगा वैदिक वैदिक काल में लोहा से परिचित है कि नहीं, तो क्या बताएंगे? वैदिक काल में थे, लेकिन मतलब ऋग वैदिक वैदिक काल काल में में नहीं थे, थे। लेकिन ऋग उत्तर वैदिक में नहीं वैदिक काल थे। एक में थे। हाँ उत्तर वैदिक में आ जाएंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे नंबर पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं वैदिक काल में लोग जो थे सोने से परिचित थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन ऋग्वेद में लोग जो थे, सोने बोल रहा हूं, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ गए? जी सर। बिल्कुल। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे क्या प्रश्न है वो भी आपको देखने को मिलता है। अब आप चलेंगे तो इसमें क्या है, नीबी। नीबी जो था अभी बताया, नीबी और वासस और मतलब अधिवास, 3 प्रकार के हुआ। नीबी जो कमर के नीचे पहनने जाला वाला, कमर के ऊपर की बात करें क्या पहनते थे? वासस पहनते थे, और ऊपर से जो धारण जो करते चादर या ओढ़नी जो होता था उसको क्या बोलते थे? अधिवास कहते थे। क्या बोलते थे? अधिवास कहते आदिवासी। थे। नीबी, वास और अधिवास याद रखिएगा। तछा किसे कहते थे? तछा, अभी बढ़ई जस्ट को। बताऊं, तछा बढ़ाई। धातु के काम करने वालों को क्या बोलते थे? कर्मा। कर्मा।
कर्मा, ठीक है। बेनकाट किसे बोलते थे? बेनकाट दुखोर को खुदखोर, तुकोर को। अरित्र किसे बोलते थे? पतवार को, पतवार, ठीक है, पतवार को, ठीक है। नाव खेने वाला को बोलते थे पतवार। नाव जो खेने के लिए देखेंगे ना, एक आदमी होता है जो कि देखिएगा पानी में नहीं करते रहता है, देखे हैं ना आप हाँ यस सर, लोग, उसको टांगते बोलते रहते थे पानी से। पतवार। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नाविक अरित्र बोलते नाविक हैं। को कहा जाता था। अब चलेंगे आगे। अब आगे चलेंगे तो देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद मतलब प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। वैदिक साहित्य में अगर बात करेंगे, ऋग्वेद कैसा ग्रंथ है? प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम इसको आपको ग्रंथ, ध्यान में रखिएगा। सबसे पुराना जो है जो कौन है आपका? ऋग्वेद ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे, देखो ठीक है। हाँ कहाँ गया? हाँ, जिसमें हम सब प्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त। बहुदेववाद का मतलब क्या होता है? एक साथ मतलब बहुत बहुत सारे सारे देवता, ईश्वर का मतलब पूजा करना, ठीक है। यह यस के सर, निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद पे एक अन्य स्थल पे प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास बनकर उनकी संख्या 33 बताई गई है, ठीक है। मतलब बात करेंगे, ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 3 बताई गई। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल में प्रत्येक लोक में 11 देवताओं की संख्या मतलब मानकर, मतलब 3 लोक में 11 देवता, मतलब टोटल संख्या 33। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। पृथ्वी के देवता की बात करेंगे तो पृथ्वी थे, अग्नि थे, बृहस्पति थे, सोम थे। आकाश के देवता में आते थे वरुण थे, सूर्य थे, मित्र थे, पूषण थे, ठीक है। पूषण थे, विष्णु थे एवं अश्विन थे। ये पूषण जो था ना ऋग्वेद में, जो था ना, किसका? पशु का देवता था, ठीक है। किसका देवता था पूषण ऋग्वेद में? पशु का पशु देवता, का देवता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्षुद्र का देवता हो जाएगा, ठीक है। किसका देवता हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में? क्षुद्र शुद्र, का शुद्र का देवता हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध, आप देखिए अंतरिक्ष के देवता में इंद्र आते थे, पर्जन्य आते थे, रुद्र आते थे, आप आते थे, वायु आते थे, बात आते थे। इंद्र को मतलब विश्व का स्वामी कहते थे। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? इंद्र ही होंगे। इन्हें हाँ पुरंदर कहते थे, मतलब किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त की बात करें, इंद्र के लिए कितने सूक्त थे? इंद्र के लिए 250, 250 सूक्त, ठीक है। ध्यान में, इंद्र को मतलब आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा का देवता भी मानते थे। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त है? ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त है। और 200, इस काल में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे कौन थे? अग्नि ही थे, ठीक है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम का यह तीसरा उल्लेख है, ठीक है। वरुण को मतलब समुद्र का देवता कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। वरुण को मतलब किसका देवता कहते हैं? ध्यान रखें, समुद्र किसका का, देवता कहते हैं? समुद्र समुद्र का देवता का। कहते हैं। ऋतु को क्या कहा जाता है? निमायक माना जाता है। क्या बोला ऋतु का? निमायक, नियामक ऋतु का मतलब क्या माना? निमायक माना जाता था, ठीक है। इसको आपको नियामक ध्यान में रखना है, ठीक है। ऋतु का मतलब क्या मानते थे? निमायक मानते थे, नियामक, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, निमायक, ठीक है। ऋतु को क्या मानते थे? निमायक मानते थे, ठीक है। याद इसको रखें। वरुण को वैदिक सभ्यता में, ठीक है, नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। मतलब नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना जाता था? वरुण को माना वरुण, जाता था। किसे मानते थे? उनको वरुण को मानते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसी कारण से इसी कारण से इनको ऋतु क्षय गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को, ईरान मतलब फारस में वरुण को अहुर अहुर मजदा तथा अहुर यूनान में मजदा, ओरनोस। अब ईरान छोड़ दीजिए, लेकिन यूनान याद रखेगा, ठीक है। ओरनोस के नाम से जानते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है, 114 मंत्र है। सारे के सारे मंत्र किसको समर्पित है? सोम, सोम को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो सोम को सोम देवता, समर्पित है, ठीक है। आप देखो वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता मतलब कौन थे? तो पूषण थे, ठीक है। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण। कुश, पूषण तो इसके देवता भी, जानवरों के भी देवता थे, ठीक है। ध्यान रहे, इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया, ठीक है। पूषण के रथ को किसके द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया? बकरी के द्वारा। पशुओं बकरी, के भी स्वामी यही थे। जंगल के देवी को क्या बोलते थे? जंगल को अरण्या देवी, अरण्यानी अरण्य, बोलते थे, इसलिए हाँ बिल्कुल। और अरण्यक में जाके लिखते भी थे, पता ही होगा। अरण्यक की रचना जंगल में ही होती थी। जबकि यस ज्ञान की सर, देवी तो अभी भी सरस्वती है, उस समय भी सरस्वती माता ही ज्ञान की देवी थी, ठीक है। हाँ उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहु, तुर्बा, कृभि, पुरु तथा भरत आदि जनों को लोप हो गया, ठीक है। मतलब ये समाप्त हो गए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हाँ सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सबसे प्रतिनिधि माना गया है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सबसे प्रतिनिधि कौन था? कुरु और पंचाल, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। महाभारत में भी इनके बारे में चर्चा आपको यस सर, देखने को पंचाली कहते थे ना, पंचाली। किनको कहते थे पंचाल पंचाली? नरेश, दुर्योधन की ये माँ को, दुर्योधन को माँ को पंचाली कहते थे ना। तो उसको थोड़ी हैं, पंचाली कहते हैं, वो तो द्रौपदी पंचाली सॉरी कहते सॉरी पांडवों का सॉरी पत्नी थी सर, पांडवों की पत्नी को पंचाली कहते थे, सॉरी, उनको गंधारी कहते थे, हैं। जी सर। ठीक है। गंधारी थी थी। हाँ ठीक है, चलिए। गंधारी कहते थे, जहाँ का शकुनी मामा था। हाँ, हाँ
गंधार का सर, गंधार। गंधार राज्य। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे छंदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े, और नहीं मतलब टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। टिड्डी समझते हैं, टिड्डी? यस सर, ग्रास हॉपर। अरे टिड्डी जिसको हम लोग राम जी का घोड़ा बोलते हैं, ठीक है, जी लेकिन राम जी फसल को को बहुत महाराज जी नुकसान को। पहुंचाता है। राम जी का घोड़ा बहुत आप लोग देखे हुएगा, ठीक है, ये जी फसल को यस। बहुत ऐसे जाता है। यहाँ पे देखेंगे ना, छंदोग्य उपनिषद से क्या पता चलता है, चलो कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े, या नहीं टिड्डियों के उपद्रव के कारण मतलब क्या, वहां पे कभी अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी के बाद चर्चा आप देखेंगे महाभारत में है ही, कौशल हो जाएगा, ठीक है, कुरु पंचाल कुरु, विदेह, ठीक है, विदेह के चलते मगध। विदेह कुमारी मतलब महाभारत में भी इनके बारे में, सॉरी रामायण में भी इनके बारे में जानकारी मिलेगा। इनको माता सीता को विदेह कुमारी नहीं कहते थे। मगध है, अंग, अंग का राजा मतलब कौन था महाभारत में, अंग का राजा कर्ण। अंगराज, कर्ण, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यस आदि सर। प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक थे, पता है, जनक नहीं, जनक राजा विदेह के ही थे ना। पंचाल के राजा को प्रवाहन जवाली, ककय के राजा को अश्वपति, ठीक है, काशी के राजा के अजात शत्रु। काशी का राजा कौन थे, अजात शत्रु, जो कि आजाद मतलब कि शत्रु। किस वंश के थे पता ही है आपको। अजात शत्रु किस वंश के थे, हरक डायनेस्टी के थे, ठीक है, ध्यान रखें। तो काशी को मगध के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए। आप चलेंगे यहाँ पे, देखिए ये सारे के सारे जो थे ना, ये विभिन्न सम्राट के ये विभिन्न मतलब पूर्व में मतलब राजा को सम्राट कहते थे, पश्चिम में राजा को स्वराट कहते थे, उत्तर में विराट कहते थे, दक्षिण में भोज कहते थे, मध्य में मतलब क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। ठीक है, ये सारे का नाम है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते थे, तो आप देखो पूर्व में मतलब क्या बोलते थे, सम्राट बोलते थे। सम्राट। पश्चिम में क्या बोलते थे, स्वराट बोलते थे, ठीक है, उत्तर में विराट। स्वराट बोलते थे। उत्तर में मतलब क्या बोलते थे, विराट बोलते थे। विराट। दक्षिण में क्या बोलते थे, भोज बोलते थे। और मध्य में मतलब क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। राजा। ठीक है, अब आते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में सप्रथम। ऐतरेय ब्राह्मण में सप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण में सप्रथम, ठीक है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र प्रत्यय पृथ्वी का शासक एकराट होता है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया समुद्र प्रत्यय पृथ्वी का शासक जो था एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट को मतलब सर्वोच्च शासक कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एकराट को सर्वोच्च शासक कहा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में प्रशिक्षित को मृत्यु लेकर देवता कहा गया। ठीक है, ये भी ध्यान में, अथर्ववेद में प्रशिक्षित जो था उसको मृत्यु लोक का क्या कहा गया, देवता कहा गया। ठीक है, परीक्षित छंदोग, हाँ प्रशिक्षित क्या बोलते हैं उसको, परीक्षित, परीक्षित ठीक है, देवता नहीं थे। हाँ परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता, इसका भी कहीं से नाम सुना हुआ लगता है, परीक्षित। कर्ण का कहाँ पुत्र पे? लगता था सर, कर्ण या फिर अर्जुन। परीक्षित, अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं, अर्जुन उसका का पुत्र था, कर्ण का अभिमन्यु का पुत्र सर। हाँ हाँ, अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु का पुत्र तो हाँ यही लगा सुना हुआ है। ठीक है, अभिमन्यु का पुत्र। आप देखें छंदोग्य उपनिषद और बृहदक रनायक उपनिषद में, ठीक है, उद्दालक एवं आरुणि एवं उनके पुत्र, ठीक है, सेतु के के बीच ब्रह्म तथा आत्म का अभिमंता का विषय का भी संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, इंपोर्टेंट है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के काम करती थी। जस्ट लाइक वर्तमान में राज्यसभा लोकसभा समझ लीजिए, वो भी मतलब क्या करती है, प्रधानमंत्री की निरंकुशता पर मतलब प्रतिबंध लगाती है। उसे सभा जो था और समिति जो था, उसमें सभा जो था कुलीन का था, सभा वर्तमान स्वरूप में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है, कुलीन की होता है, वहां पे क्या वृद्ध मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ लोग जो होते हैं वहां पे आते हैं, जबकि उच्च यस कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकता था सभा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें सारे लोगों को अनुमति नहीं थी। जबकि बात करें समिति में, इसके विपरीत समिति जो था सर्वसाधारण की सभा थी, इसमें जनों के सभी व्यक्ति अर्थात परिवारों के लोग भी इसमें भाग ले सकते थे। ठीक है, और समिति में महिला को भी आना अलाउ था, सभा में महिलाएं नहीं जा सकती थी। ठीक है, सभा का ऋग्वेद में कितना बार उल्लेख हुआ, सभा का ऋग्वेद में इंपोर्टेंट है, बताइए कितना बार उल्लेख हुआ सभा का, 8 बार। जबकि समिति का कितना बार उल्लेख हुआ, समिति का 6 बार। 6 बार हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी को मतलब बंद कर दी गई। ठीक है, संहिता एवं, ठीक है, संहिता व ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल, ठीक है, परामर्शदायिनी परिषद बन गई। ठीक है, जाहिर सी बात, संहिता व ब्राह्मण काल में राजा जब शक्तिशाली होगा तो समिति का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निम के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग बताई जाती है। ठीक है, सत्वर ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या कितनी है, 12 बताई गई। ठीक है, आप देखेंगे कुछ कुछ रत्नी का यहाँ पे नाम लीजिए। पुरोहित की बात करें, पुरोहित क्या होता है, राजा का प्रमुख परम दर्शकता।
प्रमुख था? परमाद्रष्टा होता सेना का प्रमुख। बिल्कुल ठीक है, ध्यान प्रमुख। रखिए। सेना का मतलब क्या? प्रमुख। ग्रामणी को क्या बोलते थे? ग्राम का मुखिया। ग्राम ग्राम का बिल्कुल मुखिया। ठीक है, उसका ग्रामणी हो गया। ठीक है, उसके बाद आप हमें ये बताइए, आप हमें बताइए महिषी क्या होता था? महिषी राजा की पत्नी, राजा की पत्नी। रथ सेना का नायक। सेना का नायक। सूतपुत कहा गया है ना, क्योंकि वह मतलब सारथी का पुत्र था, इसलिए यस सूतपुत सर। कहते थे उसको। ठीक है। संग्रहता के संग्रह करते थे, कौन थे संग्रहता? कोषाध्यक्ष। भागदूत क्या कोषाध्यक्ष। होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर ले। भागदूत इंपॉर्टेंट है। क्या होता था भागदूत? कार्य अधिकारी। करने वाला नियंत्रण करने वाला। अछबाप क्या होता था? अछबाप आय व्यय गणना हम्म राजा ये अछबाप जो होता था ना, आय व्यय का गणना कर। धूत क्रिया, धूत क्रिया समझते क्या होता है? जुआ खेलने के लूडो समय जो आय व्यय का जो गिनना लूडो करता था, लूडो नहीं था। ठीक है, जुआ नहीं खेलते थे, उसमें जो कितना पैसा गया, कितना पैसा हारा, कितना पैसा जीता, उसके लिए भी एक व्यक्ति था अछबाप। ठीक है। चलिए, राजा का मित्र होता था। ठीक है, जैसे दुर्योधन जुआ खेल रहा है तो एक तरह से समझिए मतलब कौन? उसका मामा शकुनी उसका देख रहा है, सहयोगी उस होगा। तरह से। ठीक है। पालागल कौन होता है? पालागल विदूषक। विदूषक, विद्वान व्यक्ति था ये। ठीक है। छात्री या फिर छता जो होता था, प्रतिहारी या फिर दैवारी कहते थे इसको। ठीक है। जी सर। चलिए, आप देखेंगे सत्वर ब्राह्मण तथा काठक संहिता में, ठीक है, गोपी कर्तन, गवाध्यक्ष, ठीक है, तच्छा जिसको बढ़ई कहते थे, रथकार, रथ बनाने वाला, नाम भी रत्नियों की सूची में देखने को मिलता है। ठीक है। सत्वर ब्राह्मण ये सब वैसे मतलब यहाँ पे कितने दिए गए हैं? सत्वर ब्राह्मण 12 रत्नी का मुख्यतः आपको उल्लेख आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सत्वर ब्राह्मण राजस्व यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजस्व यज्ञ मतलब क्या होता था? राजस्व यज्ञ राजा जो था अपने राज्य अभिषेक के प्रकार राज्य अभिषेक के समय में करता था। ठीक है। इस 17 प्रकार के जल से करते थे। राजस्व यज्ञ कब होता था? राजस्व यज्ञ कब होता था? जब राजा जब मतलब अपना राज्य अभिषेक करवाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उस समय मतलब कौन सा? तो राजस्व यज्ञ मतलब करवाया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। अच्छा। पारिवारिक जीवन ऋग वैदिक काल में समान था। समाज जो था पितृसात्मक था। समाज कैसा था? पितृसात्मक था। इतने ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीगर्त ने अपने पुत्र सुनसोप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। यही यहीं से पता चलता है, इतने ब्राह्मण पे। ठीक है, इसी से एग्जाम्पल पता, पिता अपने पुत्र को बेच सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे अजीगर्त ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं था। ऋग वैदिक काल में हालांकि शूद्र शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन सा मंडल में देखने को मिलता है? 10वें मंडल। 10वां इसमें मंडल। मंडल के किस सूक्त में? किस पुरुष। सूक्त में? पुरुष सूक्त में। बहुत पुरुष। सुंदर, वेरी गुड। ठीक है। आगे चल के उत्तर वैदिक काल जब आएगा, उत्तर वैदिक काल में समाज जो था कितने वर्गों में विभाजित हो गया? 4। 4 वर्ग में। बिल्कुल 4 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन सा 4 वर्ग है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इतने ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन आपको देखने। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। वैश्य दूसरे को कर देते थे। क्षुद्र तीनों वर्णों का मतलब सेवक होता था। ठीक है। कहा गया इतने ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया। ठीक है, क्योंकि विवाह करना पड़ता था, विवाह में धन देना पड़ता था, इसलिए इतने ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया। मैत्राणी संहिता में स्त्री को पासा तथा शूरा के सहित मतलब बुराइयों में गिना गया। मतलब स्त्री की तुलना मैत्राणी संहिता में जुआ और मतलब शराब से मतलब की गई है। ठीक है। शराब में भी 2 तरह का शराब थे, एक सोम थे, एक शुरा थे। सोम थोड़ा अच्छा वाला शराब था, जिसको घर में बैठ के या फिर युद्ध वगैरह के समय में, युद्ध बोल रहे हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह के समय पी लेते थे। सूरा जो था ना, इसको पीना ही नहीं अलाउ था। समाज में सूरा का सेवन करना अलाउ नहीं था। सूरा लोग चुरा छिपा के पीते थे। ठीक है। सोम तो पीते थे, लेकिन सूरा भी दूसरे एक शराब ही था, लेकिन उसको पीना अलाउ नहीं था। ठीक है। उससे मतलब महिलाओं की तुलना की गई है। तो मतलब प्रमुख बुराइयों में से गिना गया। मतलब मैत्राणी संहिता में स्त्रियों की सबसे हुई गिरी हुई अवस्था के बारे में चर्चा किया गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जबकि इतने ब्राह्मण में कन्याओं का मतलब क्या? चिंता का। अर्धांगिनी चिंता किसमें बताया गया? कन्याओं का अर्धांगिनी सतपथ ब्राह्मणी में, सतपथ ब्राह्मण में। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वहां पे अच्छी स्थिति बताई गई है अर्धांगिनी में।
तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि चौथा आश्रम जो था जवालो उपनिषद में आपको देखने को मिला। इसमें क्या है, पहला अवस्था जो ब्रह्मचर्य, मतलब 25 वर्ष तक अवस्था तक लोग के पढ़ाई लिखाई करते थे, विवाह नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अंडर 25 25 से 50 के बीच में लोग विवाह कर लेते थे, गृहस्थ जीवन बिताते थे। ठीक है, बच्चे होते थे ऐसे में, और लोग एक अपना सुखी जीवन बिताते थे गृहस्थ में। ठीक है, अपना परिवार बढ़ाने के लिए गृहस्थ जीवन को अपनाते थे। ठीक है, वानप्रस्थ में क्या होता था, 75 से लेके 50 से लेके 75 के बाद मतलब क्या होते थे, लोग वानप्रस्थ की तरफ वानप्रस्थ। निकलते थे। ठीक है, वन में उसका संन्यास ले लेते थे 75 से 100 के बीच में। पर मनुष्य की आयु मतलब 100 वर्ष मानी गई थी, इसमें 25-25 वर्ष की आयु मतलब निर्धारित की गई थी। सबसे जो सुखी और संपन्न जीवन गृहस्थ जीवन को बहुत ही बेहतरीन माना गया था, क्योंकि परिवार की वृद्धि करने के लिए गृहस्थ जीवन जो था बहुत ही जरूरी था, जो कि 25 से लेके 50 के बीच में था। ठीक है, ये तो पता बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होता था। बसंत ऋतु के 8 वर्ष की अवस्था में, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी भी देखिएगा बहुत लोग का 8 वर्ष की आयु पूरा होते होते है। ठीक है, क्या होता है तो आप देखोगे तो अभी भी उनमें क्या हो जाता है, उपनयन संस्कार हो जाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार को क्या बोलते हैं, टकला हो जाता है। क्या बोलते हैं, हाँ उपनयन संस्कार क्या, जनेऊ नहीं बोलते, जनेऊ देखोगे हुआ होगा आप लोग का। ठीक है, तो जनेऊ होता है, उसी के उपनयन संस्कार बोलते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बसंत ऋतु में कितने वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार किया जाता था बालकों का, 8 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखें। तो इसमें ना तीन तीन वर्ण जो थे ना, 3 वर्ण में ब्राह्मण का सबसे पहले, फिर मतलब उसका भी 3 वर्ण में शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। ठीक है, बाकी सबका होता था। ठीक है, क्षत्रिय का होता था जी। हाँ, त्रिसुष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय वाला का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में। ध्यान में रखेंगे, किसके, ब्राह्मण का कितने वर्ष की अवस्था में, 11 8 उसी का 8 बसंत ऋतु में। ये देखिए बांट दिया सबके लिए, बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में, 11 क्षत्रिय का नहीं, ब्राह्मण का 8 में, क्षत्रिय का 11 में, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में। और जगती मंत्र द्वारा पता चलता है वैश्य बालक का उपनयन जो होता था 12 वर्ष की अवस्था में होता, वो भी शरद ऋतु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसका उपनयन संस्कार नहीं होता था, शूद्रों का। तो क्षुद्रों का मतलब उपनयन संस्कार नहीं होता था। ठीक है, ध्यान में रखते, ध्यान में रखना 8 वर्ष की अवस्था में बसंत ऋतु में किसका, तो ध्यान में क्या रखेंगे आप, ब्राह्मण का। ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में किसका उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रिय क्षत्रिय का। ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार किसका होता था, वैश्य। वैदिक काल में जीव को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। क्या बोला, उपाध्याय कहा जाता था, जो कि वेद वेदांग पढ़ाता था। ठीक है, ब्रह्मादिनी वह कन्या थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधो वधु, ठीक है, विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। ठीक है, जो जीवन भर मतलब केवल शिक्षा ही प्राप्त करती थी उसको क्या बोलते थे, ब्रह्मवादिनी कहते थे। जबकि साधो वधु किसे कहते थे, साधो वधु, साधु वधु की बात करेंगे उसे कहते थे जो कि मतलब विवाह से पहले मतलब शिक्षा ग्रहण कहती थी। मतलब आप लोग क्या अभी के स्थिति में है। ठीक है, चलिए, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 5, ठीक है, हाँ बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ कौन थे, तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। दूसरा में देव यज्ञ, ठीक है, देवताओं का सम्मान करना होता था। तीसरा में भूत यज्ञ होता था, सभी प्राणियों के लिए कल्याण आता। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता था प्रीत यज्ञ होता था। अभी भी मतलब क्या होता था, पितरों का तर्पण देते। इसके लिए बिहार में ही एक मतलब जगह है, कौन सा जगह है, गया, जहाँ पे पितरों को जाकर मतलब पिंड का दान करते हैं। तो ये मतलब एक तरह से ऋण है। ये क्या है, ये आपके पास 5 प्रकार का क्या है, ऋण है। इस ऋण को आपको क्या करना है, चुकाना है। ठीक है, मनुष्य यज्ञ होता मानव मात्र के कल्याण के हेतु। सत्पर ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख है। ये जुताई, बुआई, कटाई और मराई होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे काठक संहिता में, ध्यान, सत्पर ब्राह्मण में कृषि के, ठीक है, 4 क्रिया, जुताई, बुआई, कटाई और मराई। काठक संहिता में 24 बैल के द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लोहा का प्रचार होगा। कब का समय, महाजनपद के विकास का काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज होगा। इसी तरह से उत्तर वैदिक काल में महाजनपद का विकास होगा। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में, ठीक है, महाजनपद के विकास के समय लोहा का खोज होगा। ये कहाँ पे, मगध जनपद में होगा। इसलिए मगध जनपद में लोहा का जो खोज होता है तो मगध जनपद बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि लोहा से क्या बनेगा, तो लोहा से हथियार बनेगा। क्या बनेगा, हथियार बनेगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहा को कृष्ण अयस कहते थे। क्या बोलते थे, कृष्ण अयस, ध्यान में रखेंगे। श्याम अयस भी कहा जाता था। ठीक है, ततरई संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा सत्पर ब्राह्मण उधार देने वाला को कुशीदीन कहा गया। ठीक है,
ऋण जिससे लेते थे उसको कुसुदीन कहते थे, ऋण के लिए कुसिद शब्द का प्रयोग हुआ है। माप की विभिन्न इकाइयां थी जिसमें निक्स था, शतमान था, कृष्णल था, पाद था, ये सारे के सारे माप की इकाई थी। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी, बाट मतलब बटखरा, ठीक है। गुंजा और ऋतिका भी इसी के समान थे। ऋतिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया, क्या कहा गया साहित्य में? तुलाबीज कहा गया है ऋतिका को, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता में तैतरेयी ब्राह्मण के विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची आपको देखने को मिलती है। इनमें प्रमुख कौन है? रथकार है, स्वर्णकार है, लुहार है, सूत है, कुंभकार है, चर्मकार है, रजुकार है, ठीक है। स्त्रियां रंगाई, स्वीकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार जो था वस्तु विनिमय पे ही आधारित था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति ले लिया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता जो बन जाएंगे प्रजापति बन जाएंगे, जबकि ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन रहेंगे? तो इंद्र जो थे प्रमुख देवता थे। आगे चल के मतलब क्या थे? क्या ले लेंगे? प्रजापति, ठीक है। और साथ में विष्णु एवं मतलब रुद्र, शिव ने भी ले लिया, ठीक है। यज्ञों में बलि की प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी, ठीक है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किए जाने लगा, ठीक है। अग्निशोष्टम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। अग्निशोष्टम ये कितने दिनों तक? 7 दिनों चलता था, ठीक है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुण्य जन्म के सिद्धांत का उल्लेख देखने को इंपॉर्टेंट है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुण्य जन्म के सिद्धांत के बारे में उल्लेख आपको देखने को मिलता है। उपनिषद में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ में पुरुषार्थ की संख्या 4 है। एक धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। सबसे पहले धर्म को मानेंगे, फिर मतलब पैसा कमाएंगे, फिर मतलब हम लोग काम के जीवन में लौटेंगे जिसमें हम लोग कौन सा गृहस्थ जीवन, अंतिम में मोक्ष, ठीक है। धर्म का अर्थ है काम को, धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया। क्या कहा गया? त्रिवर्ग, ठीक है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख देखने को मिलता है। नहीं, अभी भी नहीं बोलते, 16 के 16 संस्कार जो है मिल रहा है, ठीक है। विवाह के समय संस्कार मिलाते हैं ना, लड़की और लड़का का कितना संस्कार मिल रहा है। तो 16 संस्कार है जो कि गृह सूत्र में, मतलब विवाह करने से पहले 16 प्रकार के संस्कार होते थे, देखना पड़ता था। गर्भाधान होता था, पुंसवन होता था, सीमंतोनयन होता था, जात कर्म होता था, नामाकरण होता, निष्क्रमण होता था, अन्न प्रशासन होता। ये जिसमें अन्न का मतलब क्या किया जाता है? दर्शन करवाया जाता है, ठीक है। अन्न खिलाते नहीं, अभी भी बच्चों लोग में देखिएगा। चूड़ा कर्म होता था, कर्ण भेद होता था, जिसमें कान को मतलब क्या किया? छिद्र किया जाता नहीं पहनने के लिए। विद्यारंभ होता है जिसमें विद्या प्रारंभ किया जाता है। उपनयन संस्कार होता था, 8 वर्ष की आयु में होता था, जनेऊ वगैरह। वेदारंभ होता था, वेद सिखाते थे उनको। केशांत होता था, उसके बाद शमातबेन होता था, विवाह होता था, और में जाके अंत्येष्टि सरकार, इसमें इंसान मर जाता था जिसमें क्या करते थे? अंत्येष्टि सरकार संस्कार करते थे, ठीक है। जिसमें मतलब मुख्यतः जला दिया जाता था, जैसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं ना, अंतिम संस्कार, ठीक है। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक है। तो 16 प्रकार के संस्कार गृह सूत्र में, 8 प्रकार का विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह, दैवी विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति, गंधर्व विवाह जो होता था, प्रेम विवाह होता था, ठीक है। असुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पैचास विवाह, ठीक है। सबसे बढ़िया विवाह जो माने जो माता पिता की मर्जी से, उसको ब्रह्म विवाह के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी असुर और राक्षस विवाह जिसमें कन्या को अपहरण करते थे। असुर विवाह में होता था जिसमें कन्या को मतलब सोते हुए अवस्था में उसके साथ कुछ गलत काम करके विवाह किया जाता था, उसको बोलते थे, ठीक। गंधर्व विवाह जो था प्रेम विवाह था, जिसको मतलब समाज के द्वारा मतलब नहीं माना जाता था, ठीक है। ब्रह्म विवाह जो था मतलब क्या होता था? निंदनीय विवाह माना जाता था, ये सब। लेकिन ये ब्रह्म विवाह जो था स्वीकार्य था समाज के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से मतलब आपका कौन सा विवाह? प्रशंसनीय, हाँ, ठीक है। यस सर। चलेगा। 50 विवाह में स्त्री को खरीद के विवाह किया जाता था। चलिए, इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 98 करना है आज ही सर। 95 हो जाएगा, बिल्कुल 95। ठीक है। आज इसको 95 कंप्लीट करवा देता हूँ। 95 इसका कंप्लीट करवा दो, ठीक है। चलिए बताइए, आर्य शब्द इंकित करता है, किसे इंकित करता है? श्रेष्ठ या बिल्कुल, कुलीन। श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। श्रेष्ठ या कुलीन वंश को आर्य शब्द मतलब क्या करता है? इंगित करता है, ठीक है। इसको कुछ विशेष नहीं है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लास की संस्कृति, एक उत्तम व्यक्ति। क्या होगा? एक उत्तम एक व्यक्ति, उत्तम ठीक है, धर्म के विश्वास व्यक्ति, ठीक है। चलिए सभी लोग दीजिएगा इसका आंसर, सभी लोग माइक खोलिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद।
त्रयी का नाम कौन कौन है? त्रयी 3 पवित्र त्रयी वेद, किसका नाम है? 3 ऋग्वेद, पवित्र वेदों साम, का, ठीक है ध्यान। यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद नहीं आता था, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिला? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है? पुरुष सूक्त, चलिए मिलाइए। अथर्ववेद में क्या है? यजुर्वेद में क्या है? सही है, ये सही है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? डी के 4, सी का ए का 3, इधर आता क्या? क्या था इधर? ए का 3, बी का 1, सी का 2। अथर्ववेद में बलिदान विधि, चलो यजुर्वेद में बलिदान विधि है, सॉरी, यजुर्वेद में बलिदान विधि, अथर्ववेद में नहीं है, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचा दिया हो इसलिए मिलाना संभव नहीं होगा, मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है, यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान है, सामवेद में संगीत है, ठीक है। अब मिलाइए इसमें। ऋग्वेद में क्या होगा? स्रोतो तथा प्रार्थना, स्त्रोत और कर्मकांड, यजुर्वेद, दूसरा सर, अस्त्र, दूसरा सर, दूसरा और कर्म, सामवेद, संगीत, अथर्ववेद, तंत्र मंत्र, तंत्र। पासीकरण। किसमें एक जादुई माया और मतलब वशीकरण है? अथर्ववेद में। जादुई माया, में अथर्ववेद में, किसमें है? अथर्ववेद में, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? 1028, 228, 1028, और ऋचाएं 10,000। पूछ रही क्या? सूक्त नहीं पूछ रहा, ऋचाएं पूछ रहा। ऋचाएं कितनी है? 10,552, हमारा गलत है, ठीक है। 10,462, 552 है। कुछ रिपीट कर दिए हुआ है, ठीक है। कुछ ऋचाओं को रिपीट किया गया इसीलिए उसका 500 कुछ संख्या हो जाता है, ठीक है। 552 हो जाएगा। ठीक है, रिपीट है, हाँ ठीक है, कुछ ऋचाओं को रिपीट किया गया, ठीक है। चलिए बताना है ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है, ठीक है। चलिए बताइए, इसका ब्राह्मण ग्रंथ मिलाइए, बताइए किसका क्या होगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ? इतरे, पंचवीस, क्या? पंचवीस, षड्वीस, सामवेद का पंचवीस, ठीक है। अथर्ववेद का गोपद, 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 अथर्ववेद का कहाँ गया गोपद, ठीक है। यजुर्वेद का यजुर्वेद सतपद, सी आंसर हुआ, ठीक है। ए का 3 मिलाए, ठीक है, ए का 3, बी का 4, बी का 4, ठीक है। बताना, ठीक है। ऋग्वेद का येतरा, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपाठ, यजुर्वेद का क्या होगा? सतपद, ठीक है। ध्यान में फिर से बोलिए ऋग्वेद का, बोलिए एक बार ऋग्वेद का येतरा, ठीक है। सामवेद का ठीक है, सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचवीस हो जाएगा, ठीक है। बताइए अथर्ववेद का गोपद, यजुर्वेद का सतपद, बिल्कुल सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण जो है से आपका ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है किससे? गोपत ब्राह्मण तो अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल? नौवां मंडल बेटू, ठीक है। चलिए, नौवें मंडल में कितना सूक्त जो है सोम को समर्पित है? 114। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? सोम देवता को। पे नवाकृत देवता सोम रस पीते भी थे, ठीक है, पता है ना। यज्ञ की संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से, ठीक है, यजुर्वेद से, ठीक है। चलिए बता, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? किसका? सामवेद का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सामवेद का। शायद 1875 से 99 ऋचा को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से लिया गया। भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के, ठीक है, प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कल ही के क्लास में हुआ था, खेड़ा रखेंगे, ठीक। कहाँ से आता है? खेड़ा। उपनिषद पुस्तक है किस पे? धर्म पे या फिर दर्शन पे? दर्शन। वेरी गुड, दर्शन पे, ठीक है। उपनिषद की मुख्य विषय क्या है?
तो दर्शन, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? जैसे मोक्ष की बात की गई, किसके? तो ध्यान में रखें, उपनिषद में मोक्ष के बारे में मिलती है चर्चा, ठीक है, ध्यान में रखें। कब सबसे पहले किस उपनिषद में? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें? श्वेतेश्वर उपनिषद में, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, क्या बताएंगे? वेरी गुड, सही है, ठीक है, कठोपनिषद से मिलती है, ठीक है। नचिकेता ने उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता, न ही कभी मृत्यु होती, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भी उपनिषद है, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता का आख्यान किसमें देखने को मिलता है, चर्चा किसमें है? तो कठोपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के राजा जो थे अश्वपति शासक, कहाँ के हुआ थे? बिल्कुल, ठीक है, कैकेय के राजा थे, ठीक है, कैकेय के राजा अश्वपति, और काशी का राजा जो क्या थे? अजातशत्रु, ठीक है। चलिए, अब वैदिक निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, बताइए क्या आएगा? तो सबसे पहले वैदिक संहिता आएगा, आर्य उपनिषद, और उपनिषद। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित? सिंधु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। का नाम कितना बार? यमुना का नाम? 3 बार, बहुत सुंदर, ठीक है। गंगा का नाम? केवल 1 बार। हिरणी, सिंधु को कहा गया, किसे कहा गया? सिंधु को कहा गया। नदी तमा, देवी तमा किसे कहा? नदी तमा, देवी तमा, सरस्वती नदी, ठीक है। वैदिक नदी में अस्कनी के पहचान निम्नलिखित नदियों में किसमें? अस्कनी, चेनाब। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों को अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कौन सा नदी में? अफगानिस्तान, कुंभा और कुर्मी। एक और भी नदी था, सुवास्तु। कौन सा नदी था? सुवास्तु। इसको स्वात नदी बोलते हैं, ठीक है। स्वात वैली कहाँ? स्वात वैली, स्वात वैली कहाँ? स्वात घाटी, पाकिस्तान में। एक बार देख लीजिएगा, अफगानिस्तान ने की पाकिस्तान में, मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है, स्वात घाटी, ठीक है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान निम्नलिखित निर्धारित। कुंभा कहाँ पे था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। काबुल, प्रसनी, राबी, शादानीरा, गंडक, सतलज। वेरी गुड, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आप हमें ये बताएं, ठीक है। कुंभा काबुल, परसनी रावी, सदानीरा गंडक, शत्रुदी या फिर शत्रुदी सतलज को कहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा, ठीक है, चतुष्ट है, वेदोत्तर काल में प्रचलित था? मतलब वेद के बाद कौन सा आया? वेद का बाद मतलब धर्म था, अर्थ था, काम था, मोक्ष था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सी प्रथा चतुष्ट है, वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, ठीक है, आगे चल के मतलब प्रचलित हो गई, ठीक है। और साथ में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, बनापर 4 प्रकार के आश्रम भी था, वेदोत्तर काल में ही आपको परिचित आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनके कितने वर्ष की अवस्था में इनको बांट दिया गया था? 4 भाग में, 4 वर्ष में 25-25 करके लिया, 25-40 को, 25-40 को, 25-25 को, ठीक है। धर्म तथा रीत, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व में स्वयं का दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों का संकल्पना था। रीत मूलभूत, ठीक है, नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। शब्द का अर्थ क्या था? रीतसर प्राकृतिक का नियम, नहीं मेरे के बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, बोलते हैं ना, रीत, रीत मतलब क्या? प्राकृतिक नियम है, नहीं बचन न जाए, ठीक है। तो वही रीत का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक नियम होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है, ठीक है। तो देवता का पुरोहित, देवता का गुरु कौन था? तो एक ही थे, बृहस्पति जी, ठीक है। देवताओं के गुरु भी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पता ही होगा। अभी भी देखेंगे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। निम्नलिखित कौन सी ब्रह्म विद्या जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? किसने की थी? गार्गी ने की थी या फिर लोपामुद्रा ने की थी? ठीक है, तो लोपामुद्रा ने की थी, ठीक है, लोपामुद्रा ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि वैदिक साहित्य में देखेंगे तो अपाला है, घोषा है, विश्ववारा, लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? तो अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए आगे चलेंगे तो आप हमें बताएं, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस लिए होगा? तो परवर्ती काल में सिक्का बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में निष्क जो था एक आभूषण था, लेकिन आगे चल के क्या बन गया? तो आगे चल के सिक्का बन गया। ठीक है, ध्यान में रखें क्या बन गया आगे चल के? तो क्वैन बन गया। ठीक है, निष्क जो था ना बाजू बन था, बाजू पे बांधते थे, बाजू पे देखेंगे ना कभी कभी कुछ लोग बांधे हुए रहते हैं अभी भी। ठीक है, तो उसी में निष्क जो था बाजू पे मतलब बांधा जाता था। ठीक है, जो कि आगे चल के क्या बन जाएगा? क्वैन बन जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का था? ठीक है, निष्क गला, कलाई। अरे गला का था निष्क। गला का हार। चलिए नेक्स्ट, वैदिक काल में वैदिक काल में जाके विनिमय का एक माध्यम बन गया। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका क्या था? निशाका, तो निशाका जो था ना स्वर्ण का आभूषण था। ठीक है, स्वर्ण आभूषण को क्या बोलते हैं? निशाका बोलते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बोगाज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? बोगाज कोई क्या मिला है? बोगाज कोई से 4 प्रकार के वैदिक देवता कहाँ से मिला है? तो ध्यान में रखिएगा, मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। गलत है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में ठीक है वैदिक देवता में देवियों का नाम उल्लेखित है। ठीक है, देवी थी, देवी तो नहीं थी लेकिन देवता तो जरूर थे। ठीक है, देखेंगे क्या थे? हमें 4 प्रकार के देवता है, जिनमें से इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है। ठीक है, 4 प्रकार के देवता का उल्लेख बोगाज को इसे देखने को एशिया में कब का है? तो 1400 ईसा पूर्व। कब का है? 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व का है ये। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान के साथ भारत के आरोप का आने की सूचना देता है? तो ध्यान में रखिएगा बोगज कोई। ठीक है, बोगज कोई, एशिया माइनर बोगज कोई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं, तो देखेंगे कहाँ चले जाए। सदी का अभिलेख जिसे वैदिक देवताओं का वर्णन देखने को मिलता है। सेम क्वेश्चन क्या होगा बता दीजिए फिर भी, बोगज कोई। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि के देश के बारे में, निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, आर्टिक होम थ्योरी इन्हीं का था। ठीक है, तिब्बत पर आर्टिक होम थ्योरी इनको कहते हैं। ठीक है, जिस ग्रंथ के पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है? ठीक है, कृष्ण में शुक्ल यजुर्वेद के ततरई ब्राह्मण में भी है। ततरई ब्राह्मण कहाँ है? पुरुष मेद का उल्लेख किसने? यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और सत्वर ब्राह्मण में। छोड़िए इसको। सत्वर ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ठीक है, सत्वर ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? ठीक है, बताइए उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का अंग मगध को, कौशल विदेह को, या फिर ठीक है गुरु एवं पंचाल को? किसे बोलते हैं? गुरु एवं पंचाल को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र पे धूर थे। बताना गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों की धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ मतलब होता करता था। ठीक है, और ऋग वैदिक काल में जनता निम्न से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता के एकेश्वरवाद में, बलि एवं क्रमकांड में। ठीक है, बलि एवं क्रमकांड में विश्वास करते। ठीक है, प्रसिद्ध 10 रगा का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? ब्रह्मपुत्र नदी की, कावेरी की, परुशनी। परुशनी को क्या बोलते थे? रावी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे जिसमें कौन विजयी हो गया? तो सुदास विजयी हो गया। ठीक है, जन का सुदास। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 रगा का युद्ध किस नदी के किनारे है? सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मादे तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया? सरस्वती नदी का। ठीक है, मतलब सबसे अच्छी माँ, ठीक है, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी कहा गया। ठीक है, उस जनजाति का नाम पता है जो ऋग्वैदिक काल में पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, कीकट नहीं है। ठीक है, कीकट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें कीकट, ध्यान रखें। बाकी कौन कौन है? तो यदु है, द्रहु है, पुरु है, अनु है, तुर्वस है। ठीक है, ये 5 आर्य थे, 5 जन थे, इनको 5 आर्य कहते थे। ठीक है,
ये आर्यन थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राचीन काल में आहारों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि थे, ठीक है। आर्यन लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, ठीक है। कृषि और पशुपालन। कृषि मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है इनकी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से यब शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो जौ के लिए आपका कौन सा शब्द जौ, होता है? यब शब्द, ठीक है। यब। चावल के लिए क्या है? चावल के लिए ब्रीही, कौन सा शब्द? व्रीहि चावल के लिए कौन सा शब्द? ब्रीही शब्द प्रयोग हुआ है, ब्रीही। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अब गेहूं, मिलाइए, ब्रीही शब्द किसके लिए आया? ब्रीही शब्द किसके लिए आया है? ठीक है, ब्रीही चावल, शब्द अभी चावल, जस्ट बताया, ठीक है, चावल। ध्यान में रखेंगे, चावल के लिए, ठीक है। दी, यब यब जौ। शब्द किसके लिए थे? जौ के लिए। जौ। इच्छू किसको बोलते थे? इच्छू, गन्ना। इच्छू किसे बोलते थे? इच्छु गन्ना, गन्ना को इच्छू बोलते हैं, ठीक है। अब मुदक किसे बोलते थे? मूंग को मुदक मूंग, बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्रीही चावल को बोलते थे, मुदक मतलब मूंग को बोलते थे, यब को मतलब जौ बोलते थे, यक्षु को मतलब क्या बोलते थे? गन्ना बोलते थे, ठीक है। गन्ना। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी लोग क्या करते थे? व्यापारी, व्यापारी। तो व्यापार करते थे, क्या करते थे? व्यापारी करते थे, ठीक है, ध्यान में रखें। अब बेनकाट किसको बोलते थे? बेनकाट मतलब शुद्धकोर को बोलते थे, ठीक है। पानी जो थे ना, पानी ऋण देते थे और बहुत अधिक ब्याज लेते थे, इसीलिए इनको बिनकाट या फिर शुद्धकोर कहते थे, ठीक है। कभी कभी इनकी कुटाई भी होती थी। आगे चलेंगे, वैदिक के दिन में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक में लोकप्रिय वंश परंपरागत राजतंत्र था, ठीक है। वैदिक में प्रचलित लोग वंश परंपरागत राजतंत्र था, लेकिन ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कोई नहीं था। उनका मतलब चुना जाता था, ठीक है। चुनने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं आपकी विद्वान थी, ठीक है। लेकिन राजा के बेटे को प्राथमिकता दिया जाता था, ठीक है, लेकिन निरंकुश नहीं होता था। अगर मान लीजिए वंश परंपरागत होगा तो जाहिर सी बात निरंकुश भी हो जाएगा, लेकिन निरंकुश नहीं था। इसलिए बोलते हैं राजा जो था हमेशा सभा और समिति का समर्थन लेने के लिए बेकरार रहता था, ठीक है। तो किसी भी तरह सभा और समिति उनको क्या कर दे? समर्थन दे दे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर तो वंश परंपरागत था तो राजा का बेटा ही तो राजा बनता होगा ना। नहीं होता था ना, उनको बहुत अधिक पावर नहीं दिया जाता था, हाँ शायद ठीक है। सभा समिति था, ठीक है, सभा समिति उसके ऊपर था। मतलब ऐसा नहीं से जो मन में आएगा सो नहीं कर सकता है, ठीक है। सभा समिति उनपे पकड़ के मतलब वो बना के रखती थी, ठीक है। और सभा समिति के सहमति से ही मतलब वो बनते थे, राजा का बेटा बनता था, लेकिन सभा समिति से ऊपर नहीं था। लेकिन आगे चल देखेंगे तो राजा धीरे धीरे निरंकुश हो गया। अब महाजनपद के समय तो जाते जाते राजा बहुत ही ज्यादा निरंकुश हो जाता, राजा सर्वासर्वी हो जाता, जो मन में आएगा वो राजा करेगा, उसको निरंकुश बोलते हैं, ठीक है। घरानंद सर। हाँ, वो सब निरंकुश था। वैदिक युगीन समाज क्या थी? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, या फिर मंत्री। वैदिक युगीन सभा की बात करेंगे तो मंत्री परिषद सभा थी, ठीक है। ध्यान में देखेंगे, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं थी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, जो बात अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है। राजा पर निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए क्या थी? सभा समिति थी। संभवतः सभा जो थी कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, ठीक है। बाकी समिति में सारे लोग जाते थे। सभा अभी का राज्यसभा समझिए, समिति लोकसभा समझिए, ठीक है। पहले बात करें किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों में संबंधित थी, तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित, उसको क्या बोलते थे? सभा सभा। बोलते थे। क्या बोलते थे? सभा बोलते थे, ठीक है। अब चलिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? आयुर्वेद के बारे में किसमें लिखा है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना भी है, ठीक है, विज्ञान के बारे में चीजें लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा क्या बोलते हैं, औषधि वगैरह के बारे में लिखे हैं, लोगों के सामान्य चीजों के बारे में, मनुष्य के विचार, अंधविश्वास, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, परिणय, भूत प्रेत, सब है इसमें अथर्ववेद में, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो बहुत सारे लोगों की पूजा, बहुत सारे ईश्वर की पूजा होती थी, इसलिए बहुत देववादी था, ठीक है, ध्यान में रखना। और जो एक ईश्वर की पूजा करेगा उसको क्या बोले? एकेश्वरवादी कहेंगे, ठीक है? एकेश्वरवादी। बिल्कुल, इसको इंग्लिश में पोलोथेसिस कहते हैं, पोलोथेसिस कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है। आकाश के देवता को धौ कहते थे, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, इन देवताओं को स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जिस देवता का स्तुति करते थे उसे प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। जैसे किसी ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ देवता की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? इंद्र भगवान हो जाएंगे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में सबसे देवता की बात करेंगे प्रजापति हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसे? तो इंद्र को है। इंद्र के लिए कितना है? 250 है। और उनके लिए कितने हैं? अग्नि के लिए कितने? सॉरी, अग्नि के लिए कितने हैं? 200, ठीक है, अग्नि के लिए 200, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है, किससे समझा जाता है युद्ध का देवता? इंद्र बिल्कुल, को। इंद्र को युद्ध का देवता समझते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित किसके लिए? तो ध्यान में रखेंगे, किसके लिए? अग्नि। ऑप्शन से जाइए।
अग्नि से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अग्नि से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अग्नि के लिए 200, कितने 200 अग्नि के लिए? बार 200, अगर मतलब 200, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन में इंद्र रहता तो इंद्र हो जाता, लेकिन इंद्र नहीं है तो अग्नि। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पे से विचार की, नीचे देख पुट का सही बनाए, ठीक है। वर्षा के देवता थे, वर्षा के, बिल्कुल। ठीक ना, हाँ, ऊट है ना, ऊट होगा, वन और भी भी होगा, आंसर होगा, ठीक है, झंझावत भी होगा, ठीक है। झंझावट भी होगा, ठीक है, ध्यान, झंझावट के भी देवता थे। झंझावट मतलब बिजली, 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 आंधी तूफान जो आता था उसके भी देवता वही थे, ठीक है। पुरंदर कहते थे इनको, किला को भेदने वाला भी कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनको सोमापा भी कहते थे, मतलब सोम का अत्यधिक पान करने वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारे शब्द कहा गया है, ठीक है। पढ़ दे रहा हूँ। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों को युद्ध का नेता, वर्षा आंधी तूफान का देवता कहते थे। इंद्र को बृहत सुरहंता मतलब बृहतासुर का राक्षस का मतलब वध करने वाला, पूर्वविद किला को भेदने वाला, सोमापा मतलब सोम का अधिक पान करने वाला, शतक्रति मतलब 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। और नैतिक व्यवस्था का संरक्षक जो था वरुण था, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों का दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक कार्य का मतलब ऋग्वेद का, ठीक है। तो ऋग्वेद का कौन हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक में प्रजापति। वैदिक देवी मंडल में निम्न से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? वैदिक देव मंडल में तो इंद्र ही थे। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को किस नाम से जानते हैं? जिसको ब्राह्मण युग बोलते हैं। 800 से 600 क्या होता है? ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है 800 से 6 को, ठीक है। जो कि 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक सूत्रकाल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। तीसरा मंडल में, ठीक है। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे, ठीक है। सभी सूर्य को समर्पित है ये। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सपथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऋग्वेद में, ठीक है, ध्यान में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सग्र प्रतिसर्ग वंश, ठीक है, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक, ठीक है, क्या है ये सारे के सारे? तो ये सारे के सारे पुराण के शब्द है, ठीक है। सग्र प्रतिसर्ग वंश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये 5 प्रकार के विषय है। मनवंतर और वंशानुचरित किसके? पुराणों के 5 प्रकार के है, ठीक है, ध्यान में। पुराणों के 5 प्रकार के विषय का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है। सर्ग होते, प्रतिसर्ग होते, वंश होते हैं, मनवंतर होते हैं, वंशानुचरित्र होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुराणों की संख्या की बात करेंगे 18 है पुराणों की संख्या, पता ही होगा आपको, ठीक है, ध्यान में रखें। पुराणों की संख्या क्या? 18। इनकी रचयिता क्या? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा थे। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो क्या बताएंगे? संस्कृत में लिखी गई, ठीक है। चलिए बात करेंगे महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को जय संहिता के नाम से जानते हैं। जिस समय इसमें जय संहिता में इस समय 8800 श्लोक थे। आगे चल के इनका नाम भारत पड़ा, जिसमें मतलब क्या था? इनमें 24,000 श्लोक हो गया। आगे चल के इसको महाभारत कहते हैं, जिसमें 1 लाख श्लोक हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 1 लाख श्लोक हो जाएंगे, इसको महाभारत बोलेंगे। इसको और भी सहस्त्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1 लाख, तो 88 से श्लोक, ठीक है, 24 हो जाएगा, फिर जाके 1 लाख श्लोक हो जाएगा, ठीक है। अंतिम संस्करण जो था जिसमें 1 लाख श्लोक थे, जिसमें नाम इसका महाभारत पड़ जाएगा। अभी सत्य संहिता भी, सत्य सहस्त्री भी कहा जाता है, लेकिन शुरू में इसको क्या बोलते हैं? जय संहिता कहते हैं, ठीक है। इसको युद्ध का पुस्तक भी कहते हैं। आगे चल के रजनामा के नाम से इसका अनुवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सत्य साहती संहिता, ठीक है, उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो बता ही देंगे, तो महाभारत का है, ठीक है। आगे चलेंगे। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में किस सर्प देवता के रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था? तो किसका? बासुकी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किस पर्वत का प्रयोग किया गया था? मर्दांचल पर्वत का प्रयोग किया। मर्दांचल पर्वत को कौन उठा लिया था आपने उस पे? तो विष्णु भगवान का कौन सा रूप लिए थे? विष्णु भगवान। बराह नहीं सर, कछुआ कुछ टाइप था। कुर्रम, अरे जिसमें सूर्य किसमें निकला हुआ था? कुर्रम में। सर वो तो दूसरा है, वो तो बड़ा मतलब ईद होता है। पृथ्वी को उठाए थे, तो भी उठा लिए थे, कुछ होगा, ध्यान में नहीं आ रहा अभी हमको। लेकिन कुछ अपने जो सूर्य निकला हुआ था ना, उसी रूप धर के उठाए थे पर्वत को। नहीं सर, उसमें पृथ्वी को उठाए थे। पृथ्वी को उठा शांत सागर में डाल दिए थे, वो दूसरा था। हाँ। अच्छा, ठीक है, चलिए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से विकसित हुई? तो इसमें विवाद है, ध्यान रखिएगा। धर्मशास्त्र के कहीं कहीं पे ब्राह्मण युग भी लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे माइक बंद कीजिए, किनका युग हो रहा है?
कभी कभी ब्राह्मण काल भी लेता है, ठीक है। किनका माइक को करने लगा सडन? अभी जा रहा है सही से? जी। चलिए, तो देखिए कुछ जगह पे इसका आंसर ब्राह्मण युग भी आपको देखने के लिए धर्मशास्त्र बीपीएससी आंसर लिया, तो आप लोग इसी को कीजिएगा, ठीक है। धर्मशास्त्र नहीं रहे तो ब्राह्मण कर दीजिएगा, हालांकि इसमें है नहीं, ठीक है। सत्य में अब जाते हैं, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद है, ठीक है। मतलब सत्य की सदा विजय होती है। अब ये भारत के राज चिन्ह पे अंकित भी है, और इसका प्रयोग मतलब सबसे पहले इसका प्रयोग प्रचलित करवाया था महामाया पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। सत्यमेव शब्द कहाँ से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतिज्ञा सत्यमेव जयते लिया गया, फिर वही क्वेश्चन मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिगमय कथन है मूलतः किसका है? तो उपनिषद का है। क्या है? उपनिषद का। उपनिषद का है, ठीक है। ध्यान में रखें कहाँ से लिया गया है, ठीक है। बृहत रैनायक उपनिषद से, जिसका मतलब क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर। किधर? अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? किस उपनिषद का शाब्दिक का सफेद घोड़ा होता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सफेद घोड़ा श्वेताश्वर होता है, श्वेताश्वर को होता है, ठीक है। श्वेताश्वर में सबसे पहले किसका चर्चा देखने को मिला है? श्वेताश्वर में, सफेद घोड़े का। श्वेताश्वर में किसका था? मोक्ष की प्राप्ति। सबसे पहले श्वेताश्वर में ही देखने को मिलता है, वही मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, किस शाब्दिक का सफेद पीसीएस में छत्तीसगढ़ का पीसीएस का जो क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा तगड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। हालांकि यहाँ पे स्कैम हो जाता है। आगे चलते हैं। सत्य काम जवाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती, कौन सा? तो जवाल, ये आपको छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। सत्यकाम जवाल की कथा जो है, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। देखिए, सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, उनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देते हैं, इन कथा छंदोग्य उपनिषद में आपको देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि की बात करें, क्या है? तो ध्यान रखें, ब्राह्मी है। क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या? ब्राह्मी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। अब पुरोहित को होता नहीं होत्रु बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्रु बोलते थे, ठीक है। वैदिक क्रम का होता का संबंध किससे है? तो ध्यान में रखें, ऋग्वेद से। होता कुछ भी कह लीजिए। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किसका ग्रंथ है? तो ये ईरानियों का है, ठीक है। किसका है? ईरानियों। अगर ईरानी अगर ऑप्शन में न रहे तो पारसी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? पारसी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इनका जो ग्रंथ जो है जैन अवस्था है, ठीक है। ये जो क्या चीज का पूजा करते? अग्नि के पूजा करते हैं, इसलिए इनका कहाँ पे पूजा करेंगे? अग्नि पूजक होते हैं, इसलिए मतलब इनका जो मंदिर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्नि मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अग्नि मंदिर बोलते हैं, ठीक है। वैदिक काल में किस जानवर का अघन्या माना गया है? तो क्या बताएंगे? अघन्या किस जानवर को माना गया है? गाय को। बिल्कुल, ठीक है, गाय को माना गया, ठीक है। ध्यान में रखें, अघन्या मतलब जिसके वध नहीं की करने वाले, ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग होता है गाय के लिए, जो इसका वध कर देता था उसको मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान था। ऋग्वेद में कई प्रचिदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द वर्णित है। किसके लिए अघन्य शब्द? तो गाय के लिए, ठीक है। ऋग्वैदिक कालिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच अंतर के समय में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और, ठीक है, सिरन सात हेमलेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग से कोई साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग नहीं थे, सिंधु घाटी वाला सभ्य लोग थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम और लौह का ज्ञान था। ये गलत है, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को घोड़ों को पालतू बना, जो कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को मानते थे। एक सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। सही है तो ठीक तो है। 1 और 3 हाँ, सी सर। ओनली एक ना, सिंधु घाटी के लोग। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, ठीक है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। सही तो है, तो ये भी सही है, 3 भी सही है। गलत है सर, गलत है। इसमें दिया है कि मतलब साक्ष्य तो ये मिला कैसे है ना, गलत है? घोड़े का तो साक्ष्य तो मिला साक्ष्य है मिला है, सिंधु तो घाटी इसके बारे में से। जानकारी उनको नहीं था। ये तो लिखा हुआ रहता ना, उनके बारे में जानकारी नहीं था घोड़ा के बारे में। साक्ष्य मिलना, आपको अगर मान लीजिए आपके घर में जाके कुछ ऐसा सामान रख देते घोड़ा हैं, का भी तो मिला ठीक है, है आपके कहीं घर से मिला, लेकिन हाँ, जरूरी थोड़ी ना उसके बारे में आपको जानकारी हो। सर तर्क पढ़िए, नीचे दिया है इसमें। जो इस बार का संकेत करते देखता हूँ यहाँ पे।
दो गलत। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के घोड़ों के पालतू बना जिसकी सहायता से युद्धों का विजय सिंधु घाटी सभ्यता विभिन्न स्थलों से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा मोहनजोदड़ो के मिट्टी पर बनी घोड़े की आकृति लोथल के घोड़े के 3 मूर्तियां सुरकोटे से घोड़े की हड्डियां विराज था। कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन 1 सही है। क्या पता, लेकिन सहमत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में में किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता है? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, ठीक है, तो गाय को। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जमीन भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जमीन? वैसा जमीन जो कि मतलब पास्चर लैंड होगा। कौन सा पास्चर लैंड? समझ रहे? ऋग्वैदिक काल में वैसे जमीन इंपोर्टेंट होगा जो कि पास्चर लैंड, समझ रहे? हरी भरी मतलब घास वाला मैदान जहां पे मतलब क्या गायों के लिए मतलब भोजन कराया जा सके। ठीक है, चरागाह के लिए। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए वह आ ही गया प्रश्न। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज कैसे थे? कृषक थे। उत्तर वैदिक समाज में जमींदारी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय। उल्टा कर दिया मैं। मध्य काल चरागाह। नगरीय था सिंधु नगरीय। चारागाह। मध्य जमीन कृषक। जमींदारी। कौन सा आंसर हो गया उस हिसाब से? छोड़िए ना उसको, क्या मिलाना, पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जमींदारी। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोष नहीं होता, तो कुल, वंश और गोत्र होते थे। ठीक है, गोत्र का भी सबसे पहले ऋग्वेद में गोत्र के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, गोत्र किनका एक साथ हो गया? तो गोत्र उनका एक साथ हुआ जिनकी गैया एक साथ बांधी जाती थी। ठीक है, वो लोग मतलब एक ही कुल के माने गए, और जिनकी गैया भविष्य में आज से सैकड़ों वर्ष पहले एक साथ बांधी गई, उनका वर्तमान में विवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब विवाह करने के लिए गोत्र अलग अलग होना। संस्कार की संख्या कितनी है? 16 संस्कार। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले ध्यान में रखेंगे संस्कारों का शाब्दिक परिष्कार, शुद्धता एवं पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इनकी संख्या 40 मिलती है। मनु के गर्भाधान से मृत्यु पर 13 संस्कारों का उल्लेख है। बाद की स्मृति में 16 संस्कार। इसमें सबसे पहला क्या था? गर्भाधान होता है। ठीक है, बच्चे को गर्भ में आना सबसे अंतिम होता, पहला होता है गर्भाधान, और सबसे अंतिम में क्या होगा? अंत्येष्टि। मोक्ष की बराती ने अंत्येष्टि, जिसमें अंतिम कार्य। कौन बोला 96 क्वेश्चन है? ज्यादा लग रहा है ये। जिसको उपार्जन तो वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या बोलते हैं? तो उपाध्याय, मतलब पैसा लेके, मतलब जो कि वेद वेदांग को पढ़ाते थे, जीविका उपार्जन के लिए, उनको उपाध्याय कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। को पढ़ कर आइएगा। ठीक है, आज काफी समय हो गया है, इसीलिए आज साइंस नहीं हो पाएगा, साइंस कल करेंगे। ठीक है, कल सभी लोग इसको पढ़ कर आइएगा, कल कोशिश करेंगे। और आज मैं जा रहा हूँ किताब लाने के लिए। ठीक है, मेरे पास कुछ समय है, जाके किताब लेकर आता हूँ, तो रात में फोटो खींच के डालूंगा। ठीक है, रीजनिंग का एक सेट डालेंगे, तो सभी लोग उसको बना के सबमिट कीजिएगा। ठीक है, समझ गए? और आप लोग इसको करेगा? सिर्फ हिस्ट्री हुई थी। उत्तर दिया तो सोच के ही दिया होगा आपने।